आईएसपीएल के ऑक्शन में 27 लाख, आपने पहले ये नंबर जब देखा आपका रिएक्शन कैसा था? 27 लाख रुपए, उससे पहले तो हमने कभी सोचा नहीं था कि 27 लाख रुपए भी एक टेनिस बॉल क्रिकेटर को मिल जाएगा। तो जैसे ही वो नंबर देखा तो ऑब्वियसली खुशी थी सर, पेरेंट्स को भी खुशी थी। वही जब तक मेरे पास आ नहीं गया तब तक तो यकीन नहीं हुआ था। हाल ही में हम लोगों ने आपको देखा था केकेआर के एज अ नेट बॉलर, अपॉर्चुनिटी आपको मिला कैसे? वो मिला ऐसे कि मुझे जो हमारे आईएसपीएल के ओनर है सूरज सावंत सर और दीपक चौहान जी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे बताया गया कि एज अ नेट बॉलर मुझे बुलाया गया है। केकेआर में फर्स्ट डे भी गया तो मुझे डीजे ब्रावो ने बोला कि व्हाट यू डू बॉल और बैट? तो मैंने बोला ऑलराउंडर। तो उन्होंने बोला ओ हार्दिक पांड्या। तो मुझे एक चीज लगी कि मुझे हमेशा से लगती कि हार्दिक पांड्या, मैंने उनको बोला हार्दिक पांड्या मुझे हमेशा से मेरा राइवल लगता है। कि आपको अभिषेक डेल्होर के नाम से बुलाओ या करण अंबाला के नाम से बुलाओ, के पीछे कोई बड़े मजेदार स्टोरी है इसके पीछे? आपके क्रिकेट के शुरुआत के दिनों में आपको सबसे ज्यादा किस प्लेयर ने इन्फ्लुएंस किया? विश्वजीत ठाकुर, विजय पावले, सरोज प्रामाणिक, कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स थे, जिनको मैं हमेशा ऐसा देखता था कि यार ये अच्छे प्लेयर हैं, मुझे इनके साथ कॉम्पीट करना है। प्रेशर हो गया, आपका फॉर्म खराब हो गया है, एकदम लूजिंग पोजीशन पे और आपको अभी अच्छा खेलना है। सो ऐसे काइंड ऑफ सिचुएशन में आप कैसे उसको डील करते? जब मैं फर्स्ट आईएसपीएल खेला था, जब मैं 27 लाख का बिका था, लोग बोल रहे थे बेस्ट प्लेयर और हाईएस्ट बिड प्लेयर, और फर्स्ट मैच में ही मैंने 16 वाइड लगातार डाली। टेप बॉल से मैंने वाइड डाली थी और मैं बैटिंग में भी आई थिंक 0 या 2 रन पे आउट हो गया था। This video is brought to you by Hell Energy, the bold, high-performance energy drink that fuels your hustle. Whether you're grinding at work, hitting the gym, or chasing your passion, Hell Energy keeps you going. Also, we would like to announce that Shreyas Iyer is the new brand partner of Hell Energy. So unleash the energy, unleash the hell. Now let's dive into the show. Hello guys, welcome to Cricket Graph. मेरा नाम है जय भावसार और आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट। इनका नाम है अभिषेक डेल्होर, जिनको करण अंबाला के नाम से भी जानते हैं। सो थैंक यू सो मच अभिषेक यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मुंबई में तो आके अच्छा ही लगता है, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स क्लब में आपके पास आके अच्छा लग रहा है और आपकी एनर्जी देख के मुझे और अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। गली मोहल्ले से बेसिकली आपने स्टार्ट किया है टेनिस बॉल खेलना और वहाँ से आप आईएसपीएल के सबसे महंगे प्लेयर थे। तो आपने कभी सोचा था कि जब आपने टेनिस बॉल उठाया कि ये आपका जर्नी इतनी बड़ी होगी? सर जब हम टेनिस बॉल खेलते थे ना तो कोई भी नहीं ये सोचता था कि टेनिस बॉल यहाँ तक पहुँच जाएगा। जब हम पहले खेलते थे टेनिस बॉल, कभी गली में खेल लिया, चेयर को हम लोग विकेट बना के खेलते थे या फिर ऐसे मस्ती में खेलते थे। बट मैं प्रोफेशनली अलग स्पोर्ट में खेलता था पहले। तो फिर जब टेनिस बॉल खेला था तो ये नहीं लगा था कि टेनिस बॉल क्रिकेट भी आज इस लेवल तक पहुंच जाएगा। तो जैसे ये सुना कि आज हम लोग इस लेवल पर हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में, तो सच में बहुत ज्यादा हमारे लिए एक मतलब बड़ी बात है। प्राउड फील होता है। हाँ बिल्कुल। मैं हमेशा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आपको अभिषेक डेल्होर के नाम से बुलाऊं या करण अंबाला के नाम से बुलाऊं, क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा था कि हाँ आज सुबह उठ के ही ऐसा सीधा मैं लोगों को कंफ्यूज कर दूंगा कि ऐसा है कि इसके पीछे कोई बड़े मजेदार स्टोरी है इसके पीछे? हाँ सर, मेरा जो स्कूल में और जो मेरा डॉक्यूमेंट्स में नाम है वो अभिषेक कुमार डेल्होर है। ओके। और करण मेरे घर का नाम है। अच्छा। तो जब मैं क्रिकेट खेलते थे आसपास के एरियाज में खेलते थे, अंबाला के डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ अंबाला से, तो अंबाला में आसपास खेलते थे तो सब लोग करण ही बोलते थे। फिर जब मैंने क्रिकेट को मतलब इसको परस्यू करा, टेनिस क्रिकेट को, जब मैं अंबाला से बाहर निकला, थोड़ा हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में मैं जब खेलने लगा तो वहां पर मुझे बुलाया जाता था कि करण है अंबाला से, तो करण है अंबाला से। तो ऐसे करण बहुत होते हैं या फिर जिसका नाम है। तो ज्यादातर पंजाब में, हरियाणा में ना कल्चर है कि लोगों को उनके प्लेस के नाम से जाना जाता है, जैसे सिद्धू मूसेवाला, जो मूसा उनका गांव है, दिलजीत, तो हर जगह उनके गांव से ज्यादा उनको जाना जाता है। तो जब मैं पंजाब हरियाणा में खेलता था तो मुझे ऐसा बोला जाता था कि करण को बुला लो, अंबाला वाला करण को। तो ऐसे मेरा नाम करण अंबाला, करण को बुला करण अंबाला नाम फिर मेरा पड़ गया। फिर अभिषेक को कोई जानता ही नहीं था। तो ये स्टोरी रही है। फिर जब आईएसपीएल में या फिर आपको बड़े प्लेटफॉर्म में आपको लिंक करना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सारी चीजों को, तो आधार कार्ड से या फिर हर चीज के साथ, तो वहाँ मेरा नाम अभिषेक कुमार डेल्होर था। तो फिर जब वो करा तो मेरा नाम अभिषेक कुमार डेल्होर यहाँ पर आ गया। और करण अंबाला तो मेरा हर जगह यूजर नेम है या फिर बराबर। आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन फील होता है, वेट फील होता है जब आप अंबाला से बिलोंग करते हो, आपको पता है कि आप अंबाला जैसे इसको आप लेके जा रहे हो, तो कैसा वो?
नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब आप महाराष्ट्र एरिया में आते हो और अम्बाला, ज्यादातर लोग तो ये सोचते हैं कि ये अम्बाला इस कास्ट है, नेम है। हाँ, तो कई लोग मुझे अम्बाला ऐसे बुलाते हैं, करण अम्बाला, कि इसका नाम ही अम्बाला है। हाँ। तो फिर ये मुझे जब बताना पड़ता है कि ये मेरी प्लेस है अम्बाला, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो एक आप जो कह रहे हो वेट वो सब फील होता है, प्राउड भी फील होता है कि मैं अम्बाला को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरे। तो अम्बाला के काफ़ी लोग भी मुझसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन और प्राउड फील करते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीलिंग है कि अम्बाला को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने नाम के साथ। और ऐसा भी रहता है ना कि आपको आपके मल्टीपल पर्सनालिटीज भी होते हैं, 2 पर्सनालिटीज हो जाते हैं, क्योंकि अभिषेक कुमार डालोर ऑफ द फील्ड काफी शांत, कूल हेडेड, काम हेडेड रहते हैं, बट ऑन द फील्ड जब आते हो तब आप वो लंबे लंबे छक्के मारते हो। तो वो पर्सनालिटी रहता है आपको आपके दिमाग में? हाँ, बिल्कुल। आप क्या कह लो कि जब हम ऑफ द फील्ड रहते हैं, हमारी अब अलग अलग पर्सनैलिटी रहते हैं, काम कंपोज भी रहते हैं, हम अपने पूरे डेडिकेटेड रहते हैं अपने जो हमारा काम है, जॉब है हमारी क्रिकेट खेलना, उसके साथ साथ हम फन भी करते हैं। अलग अलग पर्सनैलिटी आपकी लेयर्स होती है जो आप अनलॉक करते हैं। तो जब आप फील्ड पे आते हो तो वो एग्रेसिव जो पार्ट है, जो एक ना कि कॉम्पिटिटर को बस आज तो हमको दिखाना है कि कैसे हम खेलते हैं, तो वो एग्रेशन जो रहता है ना फील्ड पर, या फिर वो आपको लाना पड़ता है, और जो कि आपको बहुत हेल्प करता है गेम में, मुझे तो पर्सनली। तो वो एग्रेसिवनेस के साथ खेलना ना, तो अलग बूस्ट हमारी खुद की टीम को भी देता है। अगर आप हडल में खड़े हो, चलो फॉर एग्जांपल, और आप ऐसे बोल दो कि चलो यार भाइयों खेलते हैं, चलो सही है, अच्छा है, जीतना है आज। बट जब यही बात को आप अपनी टीम में बोलते हो ना, आज जीतना है, आज तो हमें मैच को निकालना ही है, चलो भाइयों फाड़ के रख दो, तो एक एनर्जी राइज होता है। हाँ। तो वही जो गेम में मेरे शायद दिखता है जब मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, तो वो एक एनर्जी दिखता है, वो एग्रेशन दिखता है विकेट लेने पर या फिर 6 मार के, तो वो अपने आप आई थिंक वो ऑटोमेटिकली कम्स आउट, और वो एनर्जी भी राइज होता है और आपके परफॉर्मेंस में भी इम्पैक्ट करता है। हाँ। जैसे आपने बताया, और आप लंबे लंबे छक्के मारते हो, तो इसी का एक रीजन है। बट आपके क्रिकेट के शुरुआत के दिनों में आपको सबसे ज्यादा किस प्लेयर ने इन्फ्लुएंस किया है? ओके, प्लेयर तो सर मैं बोलूँगा, जब मैं टेनिस क्रिकेट में काफ़ी लेट आया हूँ प्रोफेशनली, 2021 से मैं टेनिस क्रिकेट को परस्यू कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने ऐसा किसी प्लेयर को ऐसा नहीं जानता था मैं, कौन प्लेयर्स हैं कौन नहीं है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे खेलने लगा था। बंगाल से, कोलकाता से स्टार्ट करा, फिर महाराष्ट्र की जर्नी मेरी रही। तो ऐसा किसी प्लेयर को मैंने कभी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ हूँ किसी प्लेयर से मैं क्रिकेट में, टेनिस बॉल क्रिकेट में भी। तो मुझे तो कॉम्पिटिटर ही दिखे हैं, बट फिर भी मैं बोलूँगा जिनको मैंने बहुत एडमायर किया जब जाना क्रिकेट में, तो विश्वजीत ठाकुर, विजय पावले, सरोज प्रामाणिक, कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स थे, जिनको मैं हमेशा ऐसा देखता था कि यार ये अच्छे प्लेयर हैं, मुझे इनके साथ कॉम्पीट करना है, ऐसा फील होता था मुझे। तो मैंने ऐसी मेरी क्रिकेट की जर्नी रही है। कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई ऐसा पर्सनालिटी जो आपका गेम इन्फ्लुएंस किया हो? इंटरनेशनल पर्सनालिटी में भी मुझे एक्चुअली क्रिकेट में बहुत लेट इंटरेस्ट आया सर मेरा। अच्छा, ऐसा? हाँ, ऐसा है। बचपन से मैं बैडमिंटन खेला हूँ। अच्छा। फिर मैंने अपने बैडमिंटन को काफ़ी प्रोफेशनली खेला। हाँ। बैडमिंटन को मैंने परस्यू करा और मैंने उसके अंदर सोचा था कि मैं करियर बनाऊंगा। देन फिर मैं कॉलेज में आया, फिर मैं आर्मी की तरफ जाने लगा, फिर मैं बेसबॉल खेलने लगा। अच्छा। तो उसके बाद जाकर मैंने क्रिकेट में आया। हाँ। तो क्रिकेट मैचेस देखना भी मुझे कुछ खास इतना पसंद नहीं था। मैं बैडमिंटन मैच देखता था, मैं अलग सोच में रहता था। फिर मैंने क्रिकेट जब आया तो मैंने ऐसे किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे इनके साथ खेलना है, मुझे ऐसा फील, कॉम्पिटिटर दिखते हैं उनके अंदर अपना। करेक्ट। सच में मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी प्लेयर को ऐसे कि मुझे ऐसा बनना है ऐसा नहीं सोचा मैंने कभी। मुझे ऐसा लगा कि जब स्टार्टिंग से आपको मिलने लगता है ना, जब आप बचपन से मेडल्स लाना स्टार्ट कर देते हो तो आपको फील होने लगता है कि आप कुछ कर सकते हो। तो जब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, और मैंने वो अचीव किया। तो ऐसी मैंने फिर क्रिकेट की जर्नी मेरी ऐसी रही है सर। तो अभी आपकी बेसबॉल स्टाइल हिटिंग एबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि आप काफी फेमस हो। इवन ऑन सोशल मीडिया वी हैव सीन दोज काइंड ऑफ शॉट्स दैट यू प्ले। ये आप हिटिंग एबिलिटी आपके अंदर नेचुरल है या इसके ऊपर आपने स्पेसिफिकली ट्रेन किया है? सर मैं इसको नेचुरल नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये बेसबॉल जब मैं खेलता था कॉलेज टाइम में अपने, तो बेसबॉल का बैट क्या है, आपको ऐसे होल्ड करके रखना होता है ऊपर। तो क्योंकि बहुत पास से आपको जो पिचिंग होती है या बॉलिंग कह लो आपको, तो वो बहुत पास से होती है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे यहीं रखना होता था बेसबॉल। तो वो जो आप स्लैगर से जब आप हिट करते हो, तो वो मैंने इतना हिटिंग प्रैक्टिस करा उसका बेसबॉल जब मैं खेलता था हमारी ऑल इंडिया
यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी फर्स्ट आई थी उस ईयर में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने बेसबॉल को रिप्रेजेंट किया है और मैं अपने कॉलेज का भी मेन पिचर था। तो तब मेरी बेसबॉल की एबिलिटी से मैं क्रिकेट में उसके बाद आया हूँ। तो मेरे को उसने बहुत हेल्प किया है क्रिकेट के अंदर, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया क्रिकेट खेलना बेसबॉल के बाद। तो जब मैं बैटिंग करता था तो मेरा वो स्टाइल में वो बेसबॉल स्टाइल ही दिखता है सबको। ये रीजन है मेरा बेसबॉल स्टाइल। जब आपने बेसबॉल जब खेला तभी आपको रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत क्रिकेट की तरह है एंड आई शुड बी परस्यूइंग मोर टुवर्ड्स क्रिकेट। हाँ, जब मैं बेसबॉल खेलता था तो मुझे उससे पहले भी क्रिकेट पसंद था। क्रिकेट खेलते ही थे हम, जैसे संडे को वीकेंड्स पे खेलते थे। तो बेसबॉल थोड़ा टफ लगता था मुझे, तो बेसबॉल खेलने लगा, क्रिकेट भी खेलते ही थे, तो मुझे बड़ा मजा आने लगा था तब उस टाइम पर। अपनी ना एंजॉय कर रहा था मैं अपनी जर्नी को क्रिकेट से और बेसबॉल से जब मैं आ रहा था ऐसा। बराबर। अब ISPL जैसे टूर्नामेंट ले ले तो उसका प्रिपरेशन आप कैसे करते हो? क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल क्रिकेट का हम लोग ने प्रिपरेशन देखा है, बट व्हाट अबाउट टेनिस बॉल क्रिकेट, इसका प्रिपरेशन आप कैसे करते हो? टेनिस बॉल क्रिकेट आज के टाइम में सर हम देखते हैं ना, कहीं एकेडमीज नहीं है कि आपको टेनिस बॉल क्रिकेट सिखाया जाएगा। बचपन से हम लोग ने देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट या लेदर क्रिकेट जिस तरीके से रहा है, तो अभी तो शायद आने वाले टाइम में टेनिस बॉल क्रिकेट की एकेडमीज भी बनेगी और बन चुकी हैं शायद अभी तो तब जब मैंने टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे तो जब ISPL की प्रिपरेशन तो पता ही नहीं था। ISPL एकदम अभी आया सर लास्ट एक साल पहले। तो हम लोग तो एकदम शॉक हो गए। तो प्रिपरेशन यही रहती है सर अभी के टाइम पर, ये रहता है हम लोग का कि नेट्स हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सुबह मॉर्निंग का फिटनेस रहता है, शाम को तो काफी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रोफेशनल हो गए हैं। और इसके अंदर तो ऐसा है ना सर, अब ISPL एक लीग है, उसके अलावा भी पूरा साल आपके पास टूर्नामेंट्स रहते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट के। कोलकाता में लगा लो आप, वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, साउथ इंडिया में, हर जगह मैचेस रहते हैं। तो हम लोग रेगुलर मैचेस खेलते रहते हैं। तो अब तो वही हमारी प्रिपरेशन है, किसी टूर्नामेंट में गए, उस टूर्नामेंट में गए, जो बीच में हमको मॉनसून टाइम में रेस्ट मिलता है, मान लो अब एक वीक का रेस्ट मिला, उसमें हम लोग थोड़ा अपना फिटनेस और उसमें प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसी एक टेनिस बॉल क्रिकेट को थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट है क्रिकेट एज अ क्रिकेटर। लोगों का माइंडसेट भी अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना, क्योंकि पहले टेनिस बॉल क्रिकेट ज्यादा लोग प्रोफेशनली ये नहीं एज अ प्रोफेशनल करियर नहीं मानते थे। आपको लगता है कि ये माइंडसेट आखिरी 1-2 साल थैंक्स टू ISPL जैसे टूर्नामेंट्स की वजह से चेंज हो रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ISPL ने ऐसा बूस्ट दिया है ना सर टेनिस बॉल क्रिकेट को। पहले भी टेनिस बॉल क्रिकेट में प्लेयर खेलते थे, पैसा कमाते थे सर। और टेनिस बॉल क्रिकेट को मैंने जब परस्यू करा तो मुझे भी यही देखा था कि मैं वही रैट रेस में थे सर, जो कॉलेज करा, कॉलेज के बाद जॉब करना, मल्टीनेशनल कंपनीज में देखना या गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करना। बराबर। पर टेनिस बॉल क्रिकेट आपको ज्यादा फायदे कह लो आप, या फिर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रहा था तक मोर अर्न करने की। आपको अगर आप अच्छे प्लेयर हो तो आपको अच्छे इनाम मिलते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर। तो ऐसे एक प्लेयर अच्छे पैसे कमा रहा था सर और परस्यू कर रहा था, बट बहुत ज्यादा डाउट्स थे कि हम करें या ना करें। तो जैसे ISPL आया तो सबके वो डाउट क्लियर हो गए। अब मैं अपने आस पड़ोस में, या मैं अपने रिलेटिव से, या मैं अपने इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से वो फीडबैक देखता हूँ कि हमको भी प्लेयर बनना है सर आपके जैसा, टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना है। तो अब माइंडसेट पूरा ही बदल गया जब से ISPL ने एक बड़े ब्रॉडकास्ट टेलीविजन पे सर हमारा मैच आ रहा है, सेलिब्रिटीज हमारे साथ में है। एक IPL प्लेयर को जो फैसिलिटीज मिलती है वो फैसिलिटीज ISPL में एक प्लेयर को मिल रही है। तो अब पूरा माइंडसेट ISPL ने तो बदल दिया है सर। मेरे जितने भी नोन में लोग हैं अब तो हर जगह सर। तो क्या ये टूर्नामेंट ऐसा है जो आपका पूरा करियर ही, आपने आपका पूरा लाइफ ही बदल दिया है? बिल्कुल बिल्कुल। टेनिस बॉल ISPL ने अब तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जो भी क्रिकेटर खेलना स्टार्ट करेगा ना, वो ISPL खेलेगा तो उसका वो ड्रीम है। अगर वो खेलेगा तो उसका पूरा चेंज हो जाएगा, अगर उस पर वो मेहनत करेगा। बराबर। ISPL के ऑक्शन में जो फर्स्ट सीजन की बात करेंगे, 27 लाख, जब आप ये आपने पहले ये नंबर जब देखा, आपका रिएक्शन कैसा था? सर 27 लाख रुपए, उससे पहले तो हमने कभी सोचा नहीं था कि 27 लाख रुपए भी एक टेनिस बॉल क्रिकेटर को मिल जाएगा। तो जैसे वो नंबर देखा तो ऑब्वियसली खुशी थी सर, पेरेंट्स को भी खुशी थी। तो वही जब तक मेरे पास आ नहीं गया तब तक तो यकीन नहीं हुआ था। फिर वो बस मिले तो ऐसा हुआ। किसी दोस्त या रिश्तेदार ने आपको बोला कि क्या करेंगे आप इतने सारे धनराशि का? हाँ बोला तो है। तो मैंने तो वो पेरेंट्स अपने मम्मी के साथ मैंने डिस्कस करा था पेरेंट्स से, तो उसका हमने घर ही बनाया मैंने अभी अपना रिसेंटली। अरे वाह, नाइस। अम्बाला में। तो बहुत खुशी हुई थी जब पहली बार आपने वो एक अमाउंट आप देखते हो कि फाइनली
आपको जो आपने इतनी मेहनत करी है, और ऐसा है कि ना वो एकदम ओवरनाइट तो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग काफी टाइम से ऐसे मेहनत करते हैं, मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो ऐसा लगा कि फाइनली कि आज जो हमने मेहनत करी है कि उसका कुछ रिजल्ट हमें मिला है, ऐसा फील हुआ था सर जब ऑक्शन। बराबर। आप माजी मुंबई जैसे टीम के लिए आप रिप्रेजेंट करते हो, तो जो अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, इनके टीम ओनर्स जो है, तो उनके साथ इंटरेक्ट करने का एक्सपीरियंस कैसा? हाँ, जब फर्स्ट ईयर में ISPL का खेला था तो अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन सर ब्रीफ करने आते थे मैच से पहले, मीटिंग्स होती थी हमारी, तो उनसे बात करने का, उनके साथ फ्यू वर्ड्स भी अगर हम उनके साथ बात कर लेते तो बहुत मजा आता था। तो वो बहुत ज्यादा मतलब इंथुसियाज हैं स्पोर्ट्स के, अभिषेक बच्चन सर, अमिताभ सर, वो हर मैच देखने आते हैं हम लोग का। तो उन लोग के साथ जब वो इंटरेक्शन होता है तो हमको भी लगता है कि इनको हमेशा से बचपन से टीवी पे देखा है, आज ही हमारे साथ बात कर रहे हैं कि मैच जीतना है, क्या स्ट्रेटेजीज आप रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक मोटिवेशनल फैक्टर रहता है सर, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो ये कुछ उनके साथ हमारी इंटरेक्शन रही थी। उनका आवाज में भी बहुत दम है अमिताभ बच्चन जी का। हाँ, तो वो आपको अंदर से ऐसा एक मोटिवेट कर देगा, राइट? हाँ, बिल्कुल, आवाज में भी दम है उनके, बहुत मजा आता है सर। जो ISPL का जो टूर्नामेंट है, इससे आपने सबसे बड़ा लेसन आपने क्या सीखा? आपका सबसे बड़ा सीख जो आपको लगा कि हाँ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन है? ISPL जब स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट डे से हम लोग का फिटनेस ट्रेनर था, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट था प्रोफेशनल, मैस्योर था। तो ISPL आपको, मुझे लगता है ऐसा पहले से भी था, और मुझे ऐसा लगा कि आपको ना बस कंसिस्टेंट रहना है आपके ऊपर। आप अगर टेनिस बॉल क्रिकेटर हो तो आप टेनिस बॉल क्रिकेट को परस्यू करो पूरी जी जान लगा के। तो आपको रिजल्ट ग्राउंड में दिखे या ना दिखे, बट आपको ना लाइफ में, लॉन्ग लाइफ में, आपको फ्यूचर में भी बहुत हेल्प करती है सारी चीज़ें। तो वो ट्रेनिंग, आपका डाइट, आपका फिटनेस, वो सब आप करते रहिए कंसिस्टेंटली, और वो सब करने के बाद आप ग्राउंड में भी डिलीवर करेंगे अच्छा ऑब्वियसली। और आप यही चीज़ को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपका ग्राफ ऊपर ही जाएगा। तो ये मैंने ऑब्जर्व करा है पहले से भी, और ISPL ने मुझे वो लेसन दिया है कि आप प्रोफेशनल रहिए अपनी चीज़ में, आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे ये लेसन मिला है। लेदर बॉल और टेनिस बॉल, ये में इन दोनों बॉल्स में बहुत फर्क होता है, बिकॉज लेदर बॉल कभी कभी अगर टाइम भी अच्छा किया तो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है, एंड एज कम्पेयर टू टेनिस बॉल इट्स वेरी हार्ड टू हिट दोज लॉन्ग सिक्सेस। सो हाउ डू यू ट्रेन फॉर दोज काइंड ऑफ शॉट्स? अब मैंने आपको बताया जैसे बेसबॉल में तो हार्ड हिटिंग ही करनी होती है, तो जब टेनिस बॉल क्रिकेट से खेलते हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट थोड़ा वेट में कम होता है, तो आपको बहुत पावर से मारना पड़ता है, तभी वो इतना ट्रैवल करती है। बराबर। तो इसके अंदर बस वो हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी होती है। तो वो हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस द गॉड ग्रेस मेरे पास थी बेसबॉल खेलने की वजह से। तो वही प्रैक्टिस मैंने जब करके जब मैं खेला और मुझे उसके रिजल्ट्स मेरे फेवर में दिखने लगे, तो मैंने वही डिलीवर करा ISPL में और भी टूर्नामेंट्स में जो मैं करता आया हूँ। तो यही प्रैक्टिस रही है सर, पावर से हिट को करना और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना, अपनी रिस्ट पे, या फिर आप अपनी छोटी छोटी आपको जो बॉडी है उसकी, आपको ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावर हिटिंग से ही आप सक्सेस मिल सकती है आपको। टाइमिंग, अगर आप टाइमिंग वाले प्लेयर भी हैं तो आप गैप्स में रन निकाल के, और बहुत ज़रूरत पड़ती है टाइमिंग्स वाले प्लेयर्स की क्रूशियल मोमेंट में। टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत प्लेयर्स हैं ऐसे जो पावर प्ले में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके बैट्समैन अलग होते हैं। तो मेरा जॉनर पूरा अलग है, हिटिंग करना, और बाकी जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो टाइमिंग से खेलते हैं उनके लिए भी है जगह टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा। तो आप अगर टाइमिंग वाले प्लेयर है तो ऐसा नहीं कि आप टेनिस बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकते, आप टेनिस बॉल क्रिकेट खेल सकते हैं, आप प्लेसमेंट करके अच्छे रन दे सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं, कभी कभी आपको लो स्कोरिंग मैचेस रहते हैं, तो उसमें बहुत हेल्प करता है। तो मुझे लगता है ऐसी प्रैक्टिस है तो हर प्लेयर के लिए जगह है टेनिस बॉल क्रिकेट में। ये तो हो गया पावर हिटिंग की, लेकिन एक ऐसा ओवर रहता है जो टेप बॉल यूज किया जाता है, जिसमें काफी मस्त ऐसा बनाना स्विंग जैसा डिलीवरीज आते हैं। तो आप उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करते हो? उसके लिए हम लोग को कैंप्स होते हैं ISPL के। तो मैच शुरू होने से पहले 15 दिन 10 दिन का आपके पास एक कैंप होता है आपके पास, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो ISPL की बॉल से। ISPL स्पेशल बॉल, टेप बॉल जो है, ISPL की मैच बॉल है, उससे आप हर तरीके की आपको प्रोग्राम दिया जाता है, आपको मैच प्रैक्टिस का पूरा एक इन्वायरमेंट दिया जाता है, जो कि आपकी टीम जो होती है, जैसे माजी मुंबई मेरी टीम थी,
तो माझी मुंबई आपके लिए अरेंज कराती है, ISPL उनको देती है अपॉर्चुनिटी ऐसी, तो आपको 15-20 दिन का आप कैंप लगा सकते हो जिसके अंदर आपकी सारी ट्रेनिंग कवर हो जाती है, ताकि आप किसी भी चीज़ से न्यू ना रहो और आप मैच में उससे खेलो अच्छे से। तो यही प्रैक्टिस रहती है सर हमारी। जब आप ऐसे टूर्नामेंट्स, टेनिस बॉल टूर्नामेंट्स आप खेलते हो तो अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद डेफिनेटली कार्स मिलता है या बाइक्स मिलता है, तो आपके लिए सबसे यादगार चीज कौन सी थी? जब यादगार चीज मेरे लिए थी, जब 2022 की आई थिंक बात है, मैं अपनी लाइफ में पहली बार कार जीता था। अच्छा। तो एक न्यू ऑल्टो कार मेरे को मैन ऑफ द सीरीज मिली थी और मैं उस टूर्नामेंट में एज अ कैप्टन था। कोलकाता की बात है ये। उस टूर्नामेंट में मैं एज अ कैप्टन खेल रहा था और उस टूर्नामेंट में कार मैन ऑफ द सीरीज थी और पहला ऐसा कोई मैं टूर्नामेंट खेल रहा था जहाँ मैन ऑफ द सीरीज कार है। तो ऐसा वो कार को डेली हम जाते थे, देखते थे, अरे ये किसी मैन ऑफ द सीरीज वाले को कार मिलेगी, न्यू ऑल्टो कार, बहुत बड़ी बात थी सर। तो ऑल्टो कार को देखता और उस टूर्नामेंट में हम लोग की टीम फाइनल में पहुंची और हम लोग फाइनल जीते। एज अ कैप्टन मैंने ट्रॉफी लिफ्ट करी और वो कार जी ली। तो उस कार को स्पेशली मैंने अपने घर पे बनवाया और अभी तक मेरे पास वो कार है और मैं वही कार चलाता हूँ। बहुत मुझे वो कार पसंद है और मेरे लिए बहुत यादगार और बहुत स्पेशल है वो मैन ऑफ द सीरीज की वो कार। तो मेरे लिए अभी तक की बेस्ट मेरे लिए वो चीज। उसके बाद भी मैं एक बार और ऑल्टो कार जीत चुका हूँ। अच्छा, और कितने सारे जीते आप? एक कार उसके अभी लास्ट ईयर 2024 में मैं जीता था, 2023 में सॉरी मैं जीता था, एक और कार जीता हूँ। उसके बाद मैं 4-5 ऐसे बाइक जीत चुका हूँ, बुलेट और ऐसे कार और टीवीज, LCDs वगैरह, ये सब चीजें भी। बट जो पहला है वो आपके लिए सबसे यादगार है। सबसे यादगार मेरे लिए वो कार है। आप हमेशा से ऐसे बाइक पर्सन या कार पर्सन थे कि ये इसके आने के बाद आपको शौक इसका बढ़ने लगा? नहीं, उससे पहले भी मैं ऐसा कार वगैरह यूज करते थे और मुझे कार पसंद है, ऐसा बाइक ज्यादा पसंद नहीं है मुझे। कार्स पसंद है। कार पर्सन यू आर। अब और अभी तो कुछ ज्यादा क्रेज आ गया मेरे अंदर कार्स का। अच्छा। मैं कार्स के बारे में बहुत देखता रहता हूँ। कार्स मुझे जैसे अभी एक कार भी लेनी है, प्लान कर रहा हूँ। तो कार्स के बारे में काफी ज्यादा मैं इंटरेस्ट अभी होने लगा है मुझे। ये तो हो गया यादगार गिफ्ट आपके लिए, बट सबसे भलता हुआ चीज आपको कौन सा मिला? बिकॉज रहता है ना कि कुछ टूर्नामेंट्स में आपको किसी ने, मैंने ऐसा सुना कि एक बार बकरा मिल गया था। तो कभी कभी चिकन भी दे देते हैं, ऐसा कुछ भी रह रहते। तो आपके लिए कौन सा ऐसा गिफ्ट था? हाँ, ऐसे गिफ्ट्स ना काफी टूर्नामेंट्स में मैंने भी सुना है मिलते हैं, ऐसी चीजें मिलती हैं। तो मैं पंजाब में खेल रहा था एक टूर्नामेंट में, तो उस टूर्नामेंट में मुझे ऐसे उसमें था कि मैंने जब 3 6 लगाए थे लगातार, कुछ अगर हैट्रिक 6 के लगाए तो कुछ ऐसा ही नाम बोल रहे थे, भलता, मुझे नाम पता नहीं था क्या था। तो भलता ऐसे एक पहलवान का एक जो एक्सरसाइज करते हैं ना, जैसे वुडन का एक पूरा बड़ा पीस होता है गधे जैसा। तो वो मुझे आकर एक जब मैंने वो 3 6 लगाए तो मुझे आके मिला वहां पर। तो मेरे लिए बड़ा यूनिक था वो। मैंने पहली बार उसको उठाया, वो बड़ा हैवी था। तो मेरे पास बैट और बैटिंग क्रीज पर ही मुझे दिया था वो। तो मैं बैट पकड़ रखा था और मैंने वो भी पकड़ रखा था। मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो मैंने उसको रखा। आपने कभी उससे 6 मारने का ट्राई किया? उस बैट वो बहुत हैवी होता है, बहुत हैवी होता है, बट बहुत क्यूट चीज होती है जब आपको ऐसी चीजें मिलती है। और बहुत अलग अलग प्राइजेस आपको लोग अपने दिल से जो वो लोग करते हैं, वो देना चाहते हैं, वो भी। तो मुझे बहुत क्यूट लगता है ये सब। फिर से टेनिस बॉल क्रिकेट के ऊपर आते हैं। कभी ऐसा लगा कि आपको प्रेशर या क्रिटिसिज्म फेस करना हो? आपने ऐसे कुछ चीजों पे आपने डील कैसे किया, उसको हैंडल कैसे करते हो आप? प्रेशर है, क्रिटिसिज्म को प्रेशर हो गया, आपका फॉर्म खराब हो गया है, एकदम लूजिंग पोजीशन पे और आपको अभी अच्छा खेलना है। सो ऐसे काइंड ऑफ सिचुएशन में आप कैसे उसको डील करते हो? तो इस चीज़ को मैं सर बहुत नॉर्मल लेता हूँ। अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो और आपके पास क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जब मैं फर्स्ट ISPL खेला था, जब मैं 27 लाख का बिका था, लोग बोल रहे थे बेस्ट प्लेयर और हाईएस्ट बिड प्लेयर, और फर्स्ट मैच में ही मैंने 16 वाइड लगातार डाली थी और मेरे से बॉल नहीं, टेप बॉल से मैंने वाइड डाली थी और मैं बैटिंग में भी आई थिंक 0 या 2 रन पे आउट हो गया था। तो मुझे क्रिटिसिज्म तो मिलेगा ही और लोग तो अप्रिशिएट और क्रिटिसाइज करते रहेंगे सर आपको। तो इस चीज़ को तो मैं इतना लेता नहीं हूँ। तो सोशल मीडिया लाइफ है जो, वो अलग है। और जो काइंड ऑफ वैलिडेशन जो मैं चाहता हूँ वो मेरे 3-4 लोग हैं सर, फैमिली है, 2-3 दोस्त हैं जिनसे मैं पूछता हूँ और जिनसे मुझे खुशी मिलती है। बाकी से क्रिटिसिज्म और प्रेशर कि आप बेस्ट प्लेयर हो या सबसे महंगे प्लेयर हो, आपको परफॉर्म करना ही है, तो ये तो सर पार्ट ऑफ गेम है, आपको परफॉर्म करना है, नहीं करना। और मुझे लगता है जो ये फैन है, जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, जो आपको कर रहे हैं क्रिटिसाइज, ये बदलते रहते हैं सर। अगर आप 4 टूर्नामेंट अच्छा नहीं करोगे और
आपको क्रिटिसाइज करेंगे, उसके बाद आप 2 टूर्नामेंट अच्छा कर दो बैक टू बैक, 3 टूर्नामेंट, वापस से वो आपकी तरफ हो जाएंगे। बराबर। तो इस चीज को तो सर मैं बहुत नॉर्मली लेता हूँ, ये तो पार्ट है आपको, और एज अ प्लेयर आपको सहना पड़ेगा सर ये चीजें। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ग्राउंड में आप फील्डिंग कर रहे हो तो आपके बहुत पीछे ही क्राउड रहता है। बराबर। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आपको तारीफ करेगा, कोई आपके जो दूसरी टीम का फैन होगा वो आपको स्लेज करेगा। तो ये भी सहना पड़ता है। तो आपको वो इग्नोर करने वाला एक चीज है। पर अब एज अ प्लेयर मैं बताऊं कि बहुत चीजें आप इग्नोर भी नहीं कर पाते, कुछ तो आपकी सुन लेते हो। जैसे मैंने देखा है रोहित शर्मा, विराट कोहली भी कई बार ऐसे एग्रेसिव हो जाते हैं, किसी उनको कुछ चीज खराब लगती है। तो फिर भी सर मुझे लगता है ये चीज़ बहुत नॉर्मल है और मैं अवॉइड करता हूँ। अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से आ गया, पहले तो थोड़ा सोच भी लेता था, अब मुझे लगता है मैं इस चीज़ से काफ़ी निकल गया। अब तो पीछे तो तारीफ करने वाले भी मिलते हैं। अब मुझे पता है इन फ्यूचर मुझे शायद क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा मिलने लग जाए या नहीं भी मिले, जो भी है, इस चीज़ को तो सर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपको बस क्रिकेट फील्ड पे, अपनी ट्रेनिंग पे, अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है सर। जो मैंने धोनी, जसप्रीत बुमराह, जिनके मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, उनसे भी मैंने ये चीज़ सीखी और मेरे अंदर भी ये चीज़ है सर। एक सवाल था कि सबसे फेवरेट इनिंग्स आपकी कौन सी थी और आपको कैसा था वो एक्सपीरियंस, एटमॉस्फेयर कैसा था? आप मुझे उसके बारे में जरा आप बताइए। ठीक है, मैं फेवरेट इनिंग 2 इनिंग में अपनी बताऊंगा। श्योर। एक मेरी सबसे पहली ISPL से पहले एक मेरी इनिंग थी जिसमें मेरा नाम नहीं था सर, ज्यादा प्लेयर्स में मुझे कोई नहीं जानता था, ज्यादा मुझे जानते थे, थोड़ा बहुत जानते थे। उसमें सभी स्टार प्लेयर्स खेल रहे थे। वो इंडिया कप, फर्स्ट इंडिया कप की बात है, जो पुणे में हुआ था। तो उस टूर्नामेंट में हमारी टीम स्टेट वाइज खेलती है, जैसे हमारी रणजी ट्रॉफी होती है ऐसे मतलब वो इंडिया कप होता है, उसमें स्टेट वाइज टीम खेलती है। तो मैं हरियाणा पंजाब रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उसमें हमारी टीम ऐसा वीक दिख रही थी, अंडररेटेड टीम दिख रही थी सबसे ज्यादा। तो उसमें मैं खेल रहा था। तो उस टाइम पर मैंने उस टूर्नामेंट में एक तो मैन ऑफ द सीरीज जीता और मैंने हर मैच में ऑलमोस्ट अपनी टीम को बहुत कंट्रीब्यूट करा जिताने में, और फाइनल्स में मैंने 50 मार दी दिल्ली के अगेंस्ट। तो वो मेरे लिए बहुत यादगार इनिंग थी। और वहां से मुझे जो प्यार लोगों का, महाराष्ट्र के लोगों का प्यार मिला कि कोई एक प्लेयर आया है जो महाराष्ट्र में आके महाराष्ट्र के प्लेयर को हराया जिसने, या फिर बहुत मैंने वहां दिल जीता लोगों का। तो वो एक फाइनल्स की इनिंग मेरे लिए बहुत यादगार रही। सेकेंड ISPL में, फर्स्ट ISPL में सेमीफाइनल मैच था चेन्नई के अगेंस्ट में, जिसमें हमारे आई थिंक 12 रन पे 3 विकेट गिर चुकी थी। 10 ओवर का तो मैच होता है सर, 12 रन पे हमारी 3 विकेट गिर चुकी थी और बहुत ही ज्यादा प्रेशर था। मतलब अब उसके बाद अब मैं बैटिंग पे गया हूँ और आपके पास कोई विकेट्स नहीं है, पूरी टीम आपके सर पे चढ़ी रहती है, स्लेजिंग करती है और इतना प्रेशर रहता है। और वहां से जब मैंने 50 मारी विदाउट कोई चांस दिए, तो मुझे ऐसा लगता है वो इनिंग मेरे सामने मुझे लगता है ये इनिंग तो अभी बेस्ट थी, क्योंकि ये इनिंग मैं अपनी इंडिया कप वाली इनिंग से भी, क्योंकि इसमें मेरी मम्मी मैच देखने आई थी पहली बार लाइफ में मेरा। तो मेरी मम्मी बैठी थी सामने, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन सर बैठे थे साथ में, पूरी टीम डगआउट में बैठी थी। तो उस इतनी प्रेशर सिचुएशन में जहाँ सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि अब क्या होगा टीम का, वहां से आके मैंने जब 50 मारी, 60 रन की मैंने 62 समथिंग की मैंने इनिंग खेली थी। तो वो मेरे लिए सबसे आज तक की बेस्ट इनिंग। अच्छा, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट आने वाले 5 सालों में आप टेनिस बॉल क्रिकेट को कैसे देखते हो आगे? और 100% सर, टेनिस बॉल क्रिकेट तो अभी और आगे जाने वाला है। और ये मुझे लगता है कि कई प्लेयर, अभी भी मैंने एग्जांपल सुने हैं कि लेदर बॉल क्रिकेट में जिनका करियर नहीं बन पा रहा है, जो लोग खेल रहे हैं काफ़ी सालों से, वो अब टेनिस बॉल क्रिकेट की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। कई मेरे नोन में ऐसे लोग हैं। तो अब तो टेनिस बॉल क्रिकेट की आपको अकेडमीज देखने को मिल जाएगी, टेनिस बॉल क्रिकेट की लीग्स आपको मिलेंगी, टेनिस बॉल क्रिकेट के आपको क्रिकेटर्स आपको बदलते हुए दिखेंगे और आपको प्रोफेशनलिज्म दिखेगा टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर। तो नेक्स्ट 5 इयर्स में टेनिस बॉल क्रिकेट विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल आई थिंक। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा बूम आने वाला है मार्केट में। और अभी भी अगर मैं किसी को बोलता हूँ ना कि क्या करते हो, क्रिकेटर, अरे क्रिकेट खेलते हैं, तो रणजी ट्रॉफी खेलता है या IPL खेलता है, नहीं पता है लोगों को अभी भी। तो मुझे लगता है शायद ही कोई पर्सन मिलेगा जिसको नहीं पता होगा कि टेनिस, अभी भी लोगों को नहीं पता टेनिस बॉल क्रिकेट क्या है ज्यादा। तो आने वाले 5 साल में तो बदलने वाला है और हर कोई आपको जानने वाला है। और फेम आपको, जो अभी मैं देख ही रहा हूँ कि हम लोग के जो फेम मिलता है हमको, वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। तो टेनिस बॉल क्रिकेट 5 सालों में बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है नेक्स्ट 5, क्योंकि नेक्स्ट 5 ईयर से जो अभी आया, अभी यहाँ तक आया, तो यहाँ पर से 5 ईयर मुझे लगता है बहुत आगे बढ़ने वाला है। ISPL के सीजन 2 आ चुके हैं, अभी नेक्स्ट तीसरा आने वाले, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। तो अगर ये
और 10 साल आईपीएल की तरह चला तो मुझे लगता है बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है। मैं देख सकता हूँ सर विजन टेनिस बॉल क्रिकेट का। What is that one thing which turns you up कि भाई हाँ स्विच ऑन हो गया हूँ मैं बुरा मेरा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था अच्छा, बट व्हाट इज दैट वन थिंग दैट डज द ट्रिक फॉर यू? जब फील्ड पे होता हूँ ना, फील्ड पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जैसे आईपीएल में फर्स्ट मैच में हो रहा था, कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरी तरफ, मैं वाइड डाल रहा हूँ, तो मुझे ना एक चीज पसंद नहीं है एज अ क्रिकेटर। जब मैं होता हूँ तो मुझे, जब मैं खराब कर रहा हूँ तो मुझे 4 लोग ऐसे बताने आए कि प्लेयर्स की टीम में, और ऐसा होता है कई लोगों को वो पसंद भी आता है, मतलब किसी प्लेयर का अगर अच्छा नहीं हो तो आपको समझाने आओ तो वो समझता है, ठीक है। मुझे कोई अगर पसंद या फिर 4 लोग ऐसे समझाने आते हैं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है फिर, और किसी को भी नहीं आएगा मुझे लगता है, जब सब उसके ऊपर समझाने आ जाएंगे। बट कोई एक बंदा होना चाहिए ना। हाँ, कोई एक आपका होना चाहिए जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, जिसको आप पहले से जानते हो, जिसको आप मानते हो, है ना, वैसा कोई इंसान आए तो आप समझ सकते हो। पर उस टाइम पे नई टीम थी, नए लोग थे, तो मैं नहीं जानता था किसी को उस टाइम। तो मुझे जो टर्न अप करता है ना, जो चीज जो मुझे ऐसा लगता है वो मेरा खुद से होता है। तो मैं आईएसएल में, अगर आपको नहीं शायद पता होगा, तब उस टाइम पर ना मैं ऐसे नीचे बैठा था सर, और ऐसे नीचे बैठ के मैंने थोड़ी देर शांत बैठा था। कई लोग के उसने इमोशनल वीडियो बना दी, मतलब कई लोगों ने उसकी इमोशनल वीडियो बनाई कि, और मेरे से पिछले पॉडकास्ट में भी किसी ने पूछा था कि करण अंबाला रोया था क्या उस टाइम पर, तो वो इमोशनल मूवमेंट बना दिया था। मैं ऐसे ना बैठ गया था और ना मैं बस सोच रहा था कि यार कुछ नहीं है, ये नॉर्मल क्रिकेट ही है, और चल खत्म कर, खड़ा हो और दिखा, ये रहता है मेरे अंदर। अब उठ जा और बता क्या है तू, या फिर क्या है तेरे मन में, अब फाड़ डाल, ऐसे वाला आता है। तो जब मैं खड़ा हुआ, उसके बाद देखा होगा, मतलब वो रिकॉर्डिंग भी है और वो मैंने भी देखा है, तो मैंने ऐसे करा है कि सबको ठीक है, ओके समझ गया मैं। फिर मैंने एक बॉल डाली, अगेन वो वाइड ही गई, पर अब मुझे समझ में आ गया था ये वाइड क्यों गई। मतलब मैंने 15 वाइड डाल चुका था मैं। अब सोचो 15 वाइड, एक बॉलर एक ओवर में 6 बॉल के अंदर 15 तो मैं वाइड डाल चुका हूँ, और अभी भी मेरी 4 बॉल बाकी है। मेरी सिर्फ 2 ही बॉल हुई थी और 15 वाइड हो चुकी थी। फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा यार 1 मिनट मुझे टाइम दो, 1 सेकंड, सब समझ गया हूँ, सब अब्सॉर्ब करना। अब मैं थोड़ी देर बैठा और मैं खड़ा हुआ और मैं बैठा, अब मैंने बोला चल खत्म अब तो। फिर मैंने एक बॉल डाली और वो वाइड गई। मैंने कीपर से बॉल मांगी, अब मुझे सब समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्लैरिटी। मैंने बॉल ली और उसके बाद मैंने 4 बॉल लगातार, पूरी क्लिप है, 4 बॉल लगातार जगह पे डाली और मैंने अपना ओवर खत्म किया और मैंने कैप ली। मैंने कहा ये था। तो मुझे जो खुद से ही मुझे लगता है मैं सीख सकता हूँ, और मुझे लगता है मैं खुद से बहुत अच्छा ऑब्जर्वेंट हूँ। मैंने ना ऐसा आपने बोला ना, मुझसे एक सवाल पूछा था स्टार्टिंग में कि आप किसको आपने देखा है, किससे इन्फ्लुएंस हुए हो, तो है ना, हर किसी प्लेयर के अलग अलग ट्रेड्स को लिया है। Correct. मैंने विराट कोहली का एग्रेशन देखा, मुझे वो पसंद आया, मैंने वो लिया। मैंने जसप्रीत बुमराह का एक वो मतलब काम एंड कंपोज वाला पार्ट देखा है। मैंने जसप्रीत बुमराह की एक्यूरेसी देखी, जसप्रीत बुमराह का माइंडसेट कोशिश करी पढ़ने की, वो क्या सोच रहा है उसका वो देखा। तो हर प्लेयर्स के अंदर से मैंने जो क्वालिटी मुझे अच्छी लगी ना, वो मैंने ली, समझी। तो मेरे को सर ऐसा लगता है कि मैं खुद से ज़्यादा अपने आप को बेस्ट में डील कर सकता हूँ। मेरे को कोई और आके समझाएगा, या जब मैच खत्म हुआ, अरे करण क्या कर रहा, मुझे ये सब नहीं पसंद कि क्या कर रहा था तू, या मुझे कोई फोन करके बोले कोई बात नहीं होता है, सांत्वना, सिंपैथी, ये सब चीजें बिल्कुल मेरे को नहीं जमती है सर। बाकी लोग करते हैं ऐसा, लोगों को पसंद होता है, तो मैं इन सब, तब मैं सिर्फ घर पे बात करता हूँ। घर पे भी मैं क्रिकेट की बात नहीं करता हूँ। मेरी अभी भी घर पे बात होती है मेरी फैमिली से, मेरे दोस्तों से, तो मुझे क्रिकेट की बात मैं नहीं करता हूँ। इट्स ऑल अबाउट लाइफ, जनरल लाइफ कैसा चल रहा है। हाँ, बस मम्मी बोलती है कि मैच कैसा हो, अगर अच्छा हो, नहीं हुआ या हारे या जीते, तो मम्मी से मेरी बात होती है, तो हाँ ठीक है, सब अच्छा है, जीत गए हम लोग तो भी अच्छा है। तो हाँ, जब आप ये सब चीजें करते हो ना, तो आपको एक चीज और ध्यान देनी पड़ती है, जो मैंने नोटिस की है। जब आपके साथ खराब हो रहा है तब आप बात नहीं करते हो, आप सोशल मीडिया नहीं चला रहे हो, समझ में आता है। बट जब आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है कि अब आप सीरीज जीत गए सब, तब आपको मिलता है कि अब सोशल मीडिया पे डालो, अब मैं दिखाऊं, अब मेरे ऊपर क्या, मुझे तब आपको उस टाइम भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है। बराबर। जब न्यूट्रल रहना, तो न्यूट्रल रहना है आपको। ये मैंने देखा कि अब मैं बहुत खुश हूँ, अब मेरा पोस्ट डालने का दिल कर रहा है, अब मेरा घर पे बताने का दिल कर रहा है, या मेरा किसी दोस्त को बताने का, देखा आज मेरा बैटिंग, या देखा आज मेरा परफॉर्मेंस, तब आपको ये भी नहीं करना है, अगर आपको वैसा रहना है तो।
ये तो बेसिकली ये गीता से भी मैंने सीखा है ये, क्योंकि उसमें भी लिखा है कि ना खुश में या दुख में यही अगर बंदा सही एकदम स्टेबल रहे तो उसी को सच्चा योगी वैसा माना जाता है। सो इज दैट समथिंग दैट यू लर्न फ्रॉम विक्टर? एग्जैक्टली। ओके। तो मैं बहुत ज्यादा, मेरा जो ये है ना, जो क्या कहते हैं आप उसको, मेरा जो एटमॉस्फेयर है, जो मेरी संगति है, जब लोग कोविड हुआ था, ये मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूँ आपसे। श्योर। जब कोविड हुआ था तब जियो ने नेट फ्री कर दिया था, तो सब लोग मस्ती कर रहे हैं, मूवी देख, तब मेरे ना तब से मेरे इंटरनेट ने लाइफ बदली है। मेरे अभी भी देखेंगे आप, मेरे जो जिनको मैंने सब्सक्राइब कर रखा है वो सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, गौर गोपाल दास जो आपको लाइफ लेसन्स बताते हैं, आचार्य प्रशांत, ओशो को मैंने बहुत सुना। मैंने ऐसे बहुत ज्यादा राजीव दीक्षित जी जो न्यूट्रिशन, अपनी योग, हमारी संस्कृति, जो हम खाने में, जो हमारी जो आयुर्वेद से रिलेटेड चीजें हैं, ये सारी चीजों के बारे में मैंने जाना और मैंने अपनी संगति को ऐसा बनाया फोन पे। अब आपके पास क्या है, फोन है आपके पास, तो मेरी फोन पे जो मेरी संगति है ना, जो मुझे सिखाती है, तो उसके अंदर मैं ऐसी चीजें ज्यादा सुनता हूँ। सतगुरु, ये सब चीजों से मैंने जो सीखा है ना लाइफ लेसन्स, तो वो मैंने क्रिकेट के अंदर इंप्लीमेंट करा, और क्रिकेट इटसेल्फ लाइफ लेसन। तो आप इसके अंदर बहुत कुछ जानते हो। तो जब सर ये सब चीजें जब आप करते हो ना, तो आपको खुश नहीं होना है ज्यादा, तब आपको दुखी नहीं हो पाओगे ज्यादा। जब आपके साथ खराबियां, क्रिटिसिज्म मिलेगा, तो मान लो मैंने ISPL में परफॉर्मेंस में से मेरे 1 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए थे कुछ 2-3 दिन के अंदर, डायरेक्ट 1 लाख जंप हो गए थे। एक जगह मैं टूर्नामेंट जीता था जब मैंने फर्स्ट, तब मेरे 15,000 फॉलोअर 1-2 दिन में बढ़े। तब आपको उस टाइम पे ज्यादा खुश भी नहीं होना है। तो ये मैंने एक चीज जो देखी है कि आपको ना इन सब चीजों से दूर रहना, और आपको खुद से बिलीव रखना है, आप खुद डीप इनसाइड अपने आप को देखना है। मेडिटेशन में करता हूँ, स्ट्रेचिंग में करता हूँ, रात को अपने आप से बात करता हूँ, मैं खुद को मैं देखता हूँ, खुद को मैं वीडियोस बनाता हूँ। व्लॉगिंग भी मैंने इसीलिए, एक पर्पस था मेरा, कि मेरी शाइनेस, कैमरा शाइनेस दूर होगी। आज मैं कॉन्फिडेंटली इसीलिए बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो छोटी छोटी चीजों पे काम करा सर। वही ग्राउंड पर दिखता है, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी मेहनत आप रोज करते हो ना, तभी ये कुछ बड़ा कर पाते हो। तो ऐसी ये सारी ना कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं आपकी लाइफ में, जो आपको एक अलग जगह पे ले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक एनर्जी होती है, तो वो आपकी संगति पर डिसाइड करती है, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, वो फैमिली का फुल ऑन सपोर्ट रहा बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें बाय द गॉड ग्रेस, मेरी लकीली मेरे को इतनी अच्छी अच्छी चीजें लाइफ में मिली। ये आपके जो स्पिरिचुअलिटी का जो आपने अभी जिक्र किया, ये आपके अंदर इनबिल्ट था, पहले से ही था, कि ये धीरे धीरे आपने ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपने नोटिस किया? हाँ, मैंने ना इसके बारे में जब स्टार्टिंग में अपने आयुर्वेद के बारे में मैंने जानना स्टार्ट किया था कि हमारे खाने में क्या अच्छा है। जैसे मैं पिछले 2019 से, लॉकडाउन से भी पहले से, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीता हूँ, तब से लेके आज तक। हाँ, डाइजेशन के लिए वो आयुर्वेद के अंदर जो है। मैं वेजिटेरियन हुआ जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, जब मैंने देखा कि यार एनिमल क्रूएल्टी को लेकर लगा लो आप, जैसा अन्न वैसा मन, जब मैंने सुना कि जैसा अन्न वैसा मन, तब मैंने ये सब चीजें देखी कि मैंने कहा यार वेजिटेरियन होता हूँ, बट आई एम नॉट कम्प्लीटली, मतलब वेगन नहीं हुआ मैं। कि मैंने दूध, क्योंकि हमारे दूध तो हम लोग मक्खन ये तो खाते, तो मैंने वेजिटेरियन शिफ्ट हुआ। तो ये सारी चीजें मैंने करी अपने ऊपर, जब मैंने ये सब पढ़ा सुना यूट्यूब पर। आप बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हो अपने फोन का। तो जब मैंने ये सब चीजें करी, तब मैंने देखा, तब मैंने स्पिरिचुअलिटी के अपने मन में जाना, और सारी चीजें हुई, अच्छी हुई, पॉजिटिव हुआ, मैं बहुत अच्छा फील हुआ जब मैं वेजिटेरियन हुआ जब से। तो ये सारी चीजें मेरे अंदर बाद में आई, पहले से नहीं था। स्टार्टिंग से मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरी पूरी फैमिली वेजिटेरियन है अब। अच्छा, आपने अपने फैमिली को भी चेंज कर दिया? फैमिली को वेजिटेरियन कर दिया। मेरे घर पे कोई चिकन नहीं खाता, सब वेजिटेरियन है। पहले हम खाते थे, पूरे घर वाले फैमिली। उनको कैसे आपने ट्रांसफॉर्म किया? उनको was it hard to transform, was it hard to tell them कि हाँ मैं इसकी वजह से मैं चेंज कर रहा हूँ अपना? हाँ, मैंने उनको वो पॉइंट्स बताए सारे कि ये क्यों हम खा रहे हैं। रोज मैंने बोला कि पापा को पहले कन्विंस करा, पापा ये चीज नहीं करेंगे। और पापा मेरे पूरे ऐसे पूजा धार्मिक पर्सन थे। पापा ने बोला हाँ मेरे लिए तो सही है। मैंने कहा हाँ ठीक है, अंडा चिकन ये सब कुछ नहीं बनेगा हमारे घर में। तो मेरी काफी सुनते भी हैं घर में, तो ज्यादा हार्ड नहीं हुआ। तो मैंने मम्मी को पहले भाई कन्विंस नहीं हुआ, तो भाई ने भी फिर बाद में, अब हम पूरे कंप्लीटली सब वेजिटेरियन है। और मेरे साथ साथ मेरे 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं हम, वो भी वेजिटेरियन। आपकी वजह से ही? मेरी वजह से। अच्छा। तो बेस्ट फ्रेंड है बचपन के, वो भी अब वेजिटेरियन है। और उनकी फैमिली भी वेजिटेरियन हो गई।
You are changing everyone. You just like how Virat Kohli has changed the fitness and has brought the fitness revolution. आपके अंदर वो एक spiritual transformation आपने सब जगह कर दिया है. Because आपसे अभी बात किया, ये मुझे goosebumps आने लगा when I understood कि you were a non-veg earlier and then you became a vegetarian. मैं भी पहले 2023 में non-veg full on खाता था. सब कुछ, सब गलत, सब चीजें आप जो सोच सकते हो वो सब करता था मैं. सडनली मुझे भी ऐसा लगा कि मेरा बीच में एक ऐसा फेज आया कि मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, ना जॉब मिल रहा है, ना ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को लोग प्यार कर रहे हैं, ऐसा वो एक ऐसा रहता है ना. सडनली मेरे को मेरे घर के सामने एक घर के जस्ट पास में ही एक कृष्ण का मंदिर था. मैं उधर गया और मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ तो मेरे अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. एंड आई फेल्ट कि मैं जो ह्यूमंस जो है, ट्रीज हो गया, पेड़ हो गए, एनिमल्स हो गए, ये हम सब एक ही सोर्स से आ रहे हैं. मुझे तब एक ऐसा एक पता नहीं ये क्या है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मुझे वो मंदिर में जाके. आपने तब से मैंने नॉनवेज छोड़ दिया. अच्छा. मैं अंडा खाता था. मैं ये सोचिए कि अंडा है, ठीक, मेरे इसमें ये था. तो लास्ट ईयर मैं ऐसा सोचा और मैं जैसे आपको बोला कि मैं गीता भी पढ़ रहा हूँ, मतलब मैंने तो गीता से वो सीखा. तो मुझे ऐसा लगा कि अभी सब ऐसा है, सात्विक, रजस, तमस जैसे चीजें है, तो अंडा भी तमस वाले कैटेगरी में आता है. हाँ. बंद. अच्छा. बट फिर भी मैं कांदा खाता हूँ. तो वो एक चीज है जो आई एम स्लोली सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू कट इट डाउन. एंड वो भी धीरे धीरे मैं सात्विक की तरफ जा रहा हूँ. ये लोग को भी मैं बीच बीच में समझा रहा था कि यार ये चिकन विकन तमस वाले कैटेगरी में आते हैं. तो उसके आपको क्या लगता है, आप कैसे बनी है ये सृष्टि? ये थोड़ा क्रिकेट हो गया, बट एक लास्ट सवाल था बिफोर वी गेट टू बैक टू बिजनेस. बट ये कैसा लग रहा है आपको, ये लाइक सृष्टि ऐसे आप देखते हो, इसका क्रिएशन कैसे हुआ आपके हिसाब से? अगर मैं इस चीज में ना ओशो को बहुत मानता हूँ. ओशो को बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है लोगों से काफी चीजों में. बट हमको तो अच्छी चीजें जहाँ से मिल रही है वहां से लेनी चाहिए. तो ओशो की एक बात थी कि हम ओशो आचार्य प्रशांत ओशो को भी बहुत मानते हैं. तो वो ना मुझे ऐसे बोल रहे थे कि एक तो ना हम पर्पस जो ढूंढते हैं कि सृष्टि क्यों बनी है जैसे ये, तो उनका एक ये मानना भी है कि हमको ना पर्पस नहीं ढूंढना चाहिए. ओके. लाइफ का यही पर्पस नहीं है कि हमको पर्पस क्या है लाइफ का. कोई पर्पस नहीं है लाइफ का जो मैंने जाना है. लाइफ ना एकदम ऐसी है कि आप पर्पस ढूंढने जाओगे ना, आप उतना फंसोगे. जितना आप जितना आप ढूंढने जाओगे ना उतना फंसते जाओगे. जितना आप ढूंढते जाओगे उतना फंसते जाओगे. तो लाइफ बहुत सिंपल है और कोई पर्पस नहीं है. आना है आपको, अपना काम करना है और अपने काम को स्प्रेड करना है जितने लोगों तक. जैसे गौतम बुद्ध को मैं बहुत मानता हूँ. गौतम बुद्ध को जैसे जाना, आप इनलाइटन हुए और आपने लोगों को भी बताना स्टार्ट कर दिया और अच्छी पॉजिटिविटी आपने एक फैलाना स्टार्ट कर दिया. और बस बहुत सिंपल है. और जितना भी पल है उसको एंजॉय करो. अब उनके टाइम पे एंजॉयमेंट अलग था, हमारे टाइम पे एंजॉयमेंट अलग है. करेक्ट. तो हम नेचर में घूमने जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं. जो हमको मजे करने हैं आप वो एंजॉय करो. और कोई ऐसा पर्पस मैं तो अब ढूंढ. अभी देखो आप बोलेंगे मुझसे नेक्स्ट 5 ईयर का टेनिस क्रिकेट का क्या प्लान. टेनिस क्रिकेट तो पता है अच्छा जाने वाला. पर अगर आप मुझसे पूछोगे आपका नेक्स्ट 5 ईयर प्लान क्या है, तो मैं शायद आपको नहीं बता पाऊंगा. क्यों ऐसा क्यों? मतलब मेरा कोई नेक्स्ट 5 ईयर कोई प्लान नहीं है. प्लान ही नहीं रखा है ना. यू जस्ट गोइंग विद द फ्लो. आज क्या होएगा? सर आज मेरी इंजरी हो गई ना, मेरा क्रिकेट खत्म है. मान लीजिए अच्छा एक्सीडेंट हो जाता है किसी का. अब सबके होते हैं. एक्सीडेंट हो जाता है, कभी भी आपको रोड एक्सीडेंट हो गया, मान लो आपको कुछ हाथ में प्रॉब्लम आ गई, नहीं आपको डेथ कुछ, तो मेरा तो क्रिकेट सर कहाँ जाएगा. मेरी क्या मैं प्लानिंग कर सकता हूँ अपने बारे में? तो ये तो बहुत अनसर्टेन है कि आप प्लानिंग कर लो, ये सब चीज़ों पे चले जाओ. तो मैं तो कोई प्लानिंग नहीं करता हूँ. बस आज अपना, अब देखो आपसे बात करेंगे, शाम को जाके अच्छा हेल्दी खाना खाऊंगा, कुछ अच्छी वेजिटेबल्स या कुछ खाऊंगा, और रात को जाके सो जाऊंगा, अच्छी कुछ वीडियोस देखूंगा और अपनी लाइफ में घर वालों से बात करके ये तो आज जिया कल अच्छा करना है, बस इतना पता है. कल पर मैं प्लानिंग हाँ रहती है थोड़ी प्लानिंग की, आपको टेनिस क्रिकेट को मेरे को फिट रहना है ताकि मैं नेक्स्ट 5 ईयर तक 10 ईयर्स तक खेल सकूं. पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना रखा है सर मैंने कि मेरे को यही करना है तो यही करना है. ऐसा कुछ नहीं है. अल्टीमेट पर्पस है कि खुश रहना. हाँ बस लिविंग इन द प्रेजेंट. बस प्रेजेंट. और जो चीज मिल रही है उसमें बस दोनों हाथों से उसको लेना और शुक्रिया अदा करते रहना. कंटेंट रहना इज मोर कंटेंट संतुष्ट रहना. हाँ बिल्कुल. ये फीलिंग आपके अंदर आ जाती है ना जब, तो आपको
आगे बढ़ने की तो रहती है, बट आपको फिर किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, किसी से डर नहीं लगेगा कि किधर मिस आउट हो रहे हो। आपने अभी ओशो का नाम लिया ना, तो मेरे दिमाग में वो एक बहुत फनी वीडियो आया है उनके ऊपर कि पीपल आर दिस बट द पीपल आर रिटार्डेड। वो वाला एक वीडियो देखा मैंने और मैं हंस, मतलब देयर इज समथिंग इन ओशो एज वेल। ओशो को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया है, आई फॉर वेरी बिल्कुल राइट और रॉन्ग रीजंस, आई डोंट नो, बट है अभी ही इज अ स्पिरिचुअल पर्सन, सो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग इन हिम, बट I wish I could just make this podcast into just life and not just about cricket. But abhi filhal we have to get back to business, and yes, sure. Again we have to come back to cricket, which is exactly business. That is also a life, just a part of life, but it's a life in general. हाल ही में हम लोगों ने आपको देखा था KKR के नेट एज अ नेट बॉलर, सो उसका आप जरा एक्सपीरियंस, वो पहले आप कैसे हुआ, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिला कैसे? वो मिला ऐसे कि मुझे जो हमारे ISPL के ओनर है सूरज सावंत सर और दीपक चौहान जी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे बताया गया कि एज अ नेट बॉलर मुझे बुलाया गया है और मुझे मुंबई में आना है, वानखेड़े में मैच है KKR का और MI का, तो उसके लिए 2-3 दिन जो भी है मुझे नेट बॉलिंग के लिए ऐसे जाना है। जितना भी टाइम है, ऐसे टाइम पीरियड तो नहीं बताया था, तो वहाँ पर मुझे ISPL की तरफ से क्या अप्रोचमेंट आई सूरज सावंत और दीपक चौहान सर की तरफ से, एंड देन मैं आया और बस फिर KKR की नेट बॉलिंग के लिए मुझे बताया गया और मैंने KKR की टीम को पूरी नेट बॉलिंग करी है और बहुत मस्त एक्सपीरियंस रहा है। तो ये मेरा ऐसा रहा था सर। आपने किस किस बैटर्स को आपने डाला? मैंने क्विंटन डिकॉक, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह और हर्षित राणा भी बैटिंग कर रहे थे तब, और बैट्समैन पोवल को डाला। पोवल, मैंने मनीष पांडे का एक वीडियो देखा आपका, आप यॉर्कर डाल रहे थे उसको, आप उनको उनसे भी आप वो बैकफुट पे खेल रहे थे, तो वो एक्सपीरियंस का मतलब मैं एज अ टेनिस बॉल से जब आप लेदर बॉल क्रिकेट में आते तो मैं अपने आप से भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं एग्जैक्टली वहां डाल पाऊंगा, बट मैंने उससे पहले थोड़ा सीजन बॉल से प्रैक्टिस करा था लेदर बॉल से। तो जब मैंने मनीष पांडे और क्विंटन डिकॉक इन सबको बॉल डाला तो वो लोग थोड़ा मुझे, जब मैंने एक यॉर्कर डाला रमनदीप सिंह को भी, मनीष पांडे को, तो उन्होंने भी अप्रिसिएशन करा और मुझे ऐसे गुड बॉल बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो खुद से भी इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो मैंने वहाँ डिलीवर करा तो काफ़ी अच्छी मैंने बॉलिंग करी थी नेट बॉलिंग में। तो अभी उनका फिर से कॉल है, मेरे को बुलाया है फिर से कॉल, तो अभी मैं कोलकाता जा रहा हूँ तो टीम के साथ रहने के लिए। तो अभी मुझे कोलकाता KKR के साथ मैं रहूँगा जब तक IPL रहेगा। तो ये मेरी अभी बात है। तो मुझे बहुत मजा आया सर बॉल डाल के उनको, सभी बैट्समैन का, और उनके साथ सबसे मैंने हमने ड्रेसिंग रूम शेयर करा, उनके साथ खाना खाया। रिंकू सिंह को बॉल डाली। वो कैसा था? रिंकू सिंह को भी बॉल, रिंकू सिंह बहुत फन है, बहुत मस्त एकदम। तो रिंकू सिंह को बॉल डाली, और मेरे खास दोस्त भी है KKR की टीम में, वैभव अरोड़ा, जो फर्स्ट ओवर डालते हैं KKR की टीम से, वो अंबाला से ही है। तो वैभव अरोड़ा ने बहुत आए, जब उन्होंने मुझे बोला कि अब कुछ चीज़ की दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है। और अजिंक्य रहाणे से बात हुई है, बहुत कैप्टन, तो बहुत एकदम अच्छा सा माहौल रहा। और KKR का माहौल बहुत ऐसा अच्छा है, पॉजिटिव है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब कहाँ हो, सब आपके साथ। अब प्रैक्टिस में क्विंटन डिकॉक आपको बॉल पकड़ के दे रहा है, वो ये नहीं कि हम खेल रहे हैं, नेट बॉलर हैं, तो बहुत ज़्यादा लाइट माहौल है, अच्छा माहौल है। वेंकटेश अय्यर बराबर मेरे को इतने प्यार से मतलब बुला रहे हैं वो। और मुझे तो अभिषेक के नाम से जा रहा हूँ, मुझे करण अंबाला भी बोल रहे हैं वो लोग, क्योंकि वैभव को पता है कि मैं टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता हूँ, तो वहाँ सबको पता चल चुका है कि मैं टेनिस बॉल क्रिकेट का ऐसे एक काइंड ऑफ स्टार हूँ, तो वो मुझे उस तरीके से भी, फन की तरह से भी देख रहे हैं। तो मस्ती, अच्छा माहौल है सर, काफी एकदम चिल माहौल है। तो KKR की टीम को नेट बॉलिंग करके पिछले 2 दिन में तो मुझे बहुत मजा आया। मैंने अपनी सारी बॉल उनको डाली, एग्जीक्यूट करी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मेरे लिए ये पहली बार एज अ किसी टीम को ऐसा बॉल डालने का एक्सपीरियंस है। इससे कभी सोचा था कि आप क्विंटन डिकॉक से आप बॉल ले रहे हो, आप मनीष पांडे को बॉलिंग कर रहे हो, ऐसा कभी थॉट आया भी रहेगा आपके दिमाग में व्हेन यू आर प्लेइंग इन दी ISPL? नहीं, ISPL खेलते वक्त तो ऐसा कुछ नहीं किया। हम अब जब मैं टेनिस बॉल में, अब हमको सारी चीज़ें मिलने लगी, आपको अच्छा एक ना प्लेटफॉर्म मिल गया है अब ISPL, तो मुझे नहीं लगा था कि अब मैं लेदर बॉल में जाऊंगा। बट लास्ट ईयर ISPL में मैंने फास्टेस्ट बॉल डाली इस साल। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत लोगों ने बोला, ऐसा फोर्स ऐसे किया कि क्यों नहीं लेदर बॉल से ट्राई करता है, क्योंकि अच्छी पेस है, अच्छा सब कुछ है। आपने ट्राई किया वो? तो क्या चीज? लेदर बॉल से
बॉलिंग स्पीड हाँ, नहीं, हाँ. अभी मेरी बॉलिंग स्पीड तो नहीं पता चली, बट फिर मैंने लेदर बॉल से मैंने बोला ठीक है ट्राई करूंगा, तो फिर मैंने लेदर बॉल से, मैं घर के आसपास हम कॉर्पोरेट क्रिकेट तो खेलते ही थे, फिर लेदर बॉल क्रिकेट भी खेला, तो ऐसा कुछ ज़्यादा मुझे डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि आपको एट द एंड बैट्समैन से बचना है या बैट्समैन को आउट करना है, वही क्रिकेट ही है एक तरीके से। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा, और मेरे लिए काफ़ी वो ऐसा लग रहा था जैसे मैं ये खेलता आया हूँ बहुत टाइम से, और उनके साथ काफ़ी टाइम से हूँ मैं, ऐसा मुझे फील हुआ केकेआर की टीम के साथ। आप जब बोल रहे हो आपने यॉर्कर डाला और वो सब आपको भी अच्छा लगा, और आपके जो केकेआर के जो टीममेट्स हैं उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, मेरे अंदर ना मुझे ऐसा फैंटेसी आ रहा है मेरे दिमाग में, एक तरफ से जसप्रीत बुमराह है, यॉर्कर पे यॉर्कर डाल रहे हैं या बीच बीच में बाउंसर भी डाल रहे हैं, एंड ही इज गेटिंग दैट वर्क डन, इकोनॉमिकल बॉलर, एंड आप दूसरी तरफ से आप डाल रहे हो ओके सेम इंडिया टीम, एंड you basically you guys are just killing it. Is that, do you, I'm pretty sure you don't plan much ahead, अभी जैसे आपने बताया, मैं आपकी बात पे पूरा एग्री करता हूँ। हाँ। और मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करता हूँ। मैं ऐसे सोचता हूँ, अभी भी आपने बोला ना जसप्रीत बुमराह एक तरफ है और एक तरफ मैं बॉल डाल रहा हूँ, ऐसा मैंने थोड़ा सा अलग मैनिफेस्ट कर रखा है। कैसा एग्जैक्टली? मैंने ना, ऐसा मेरा एक ड्रीम है। हाँ। एक आपने भी इसमें भी डाला था क्वेश्चन में भी, मेरा ऐसा एक ड्रीम रहा है सर कि मैं मतलब जसप्रीत बुमराह सामने बॉलिंग कर रहे हैं मुंबई इंडियंस से, या फिर नेट बॉलिंग, मैं नेट बॉलिंग और मैं बैटिंग कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा बैटिंग, ओके। हाँ, उनको फेस कर रहा हूँ। हाँ, और वर्ल्ड का सबसे डेंजरस बेस्ट बॉलर हमारे सामने है जसप्रीत बुमराह, करेक्ट, जो कि बॉल डालता है और आपके टो क्रशर यॉर्कर्स डालता है और आपके सर पे बाउंसर मारता है, और इतना डेंजरस बॉलर है वो, इतना पसंद है सबको। तो मैं उनको 6 लगाऊंगा। एक चैलेंज होना चाहिए, आई होप ऐसा हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अच्छा करोगे, बट मुझे लगता है कि देयर विल बी टाइम्स वेयर यू विल आल्सो फेस दोस टो क्रशिंग यॉर्कर्स, एंड बट हाँ, इट विल बी वेरी फन इफ दैट हैपेंस। एंड तो मैं ऐसा मैनिफेस्ट करता रहता हूँ सर। और जैसे मैं केकेआर में फर्स्ट डे भी गया, तो मुझे डीजे ब्रावो ने बोला कि व्हाट यू डू बॉल और बैट, तो मैंने बोला ऑलराउंडर। तो उन्होंने बोला ओ हार्दिक पांड्या। तो मुझे एक चीज लगी कि मुझे हमेशा से लगती है कि हार्दिक पांड्या, मैंने उनको बोला हार्दिक पांड्या मुझे हमेशा से मेरा राइवल लगता है। समझा, आप उस तरीके से देखते हो, आपका परसेप्शन ऐसा है। वो मेरा परसेप्शन ऐसा है कि हार्दिक पांड्या है, ये मुझे ऐसा फील होता है सर। अब मैं इसमें बिल्कुल रॉन्ग भी हो सकता हूँ कि यार अब ऐसा तो मैं लोग भी बोलेंगे, और सच में ऐसा भी है कि मैं आसपास भी नहीं हूँ हार्दिक पांड्या के। हाँ। तो मुझे ऐसा फील होता है कि हार्दिक पांड्या जब बैटिंग करने आएगा तो मैं उसको आउट करूं, हाँ। या हार्दिक पांड्या जब बॉलिंग करने आया तो मैं उसको बैटिंग में अच्छा स्कोर करूं। ये मुझे, मैं एज अ कॉम्पिटिटर देखता हूँ हार्दिक पांड्या को, तो मुझे हाँ। ये चीज अच्छी लगती है। मैं अपने मन में मैनिफेस्ट करता हूँ, ये मेरे मन की थॉट है, तो इससे मैं बेटर फील करता हूँ। और अच्छा एज अ ग्राउंड में जब मैं उतर तो मैं नर्वस फील नहीं करता हूँ कि मेरे सामने अगर ये बैट्समैन है, ये बॉलर है, या जैसे आप, ये तो चलो अपने इंडियन प्लेयर हैं, ये तो हम लोग इनको हमेशा देखते हैं। अब सामने मेरे मिशेल स्टार्क है, मैंने उसको बहुत, मैंने सोचा मिशेल स्टार्क को मैं ऐसे फ्लिक कर रहा हूँ, सामने बैट्समैन ट्रेविस हेड है, तो उसको कैसे बॉल करके मैं आउट कर रहा हूँ। हाँ। तो ये जब बॉल हम मैच देखते हैं ना, तो मैं भी देखता हूँ कि अगर मैं होता उस जगह पे तो मैं उसको क्या बॉल डालता। तो ये मैं अपने दिमाग में सर बहुत सोचता हूँ। अभी भी मैं इंडियन टीम के सोच भी नहीं सकता कि मैं इंडियन टीम में खेलूंगा, कोई आसपास भी नहीं है। पर आज से 2 साल पहले भी मैं ये सोचता था कि जब मैं इंडियन टीम में खेलूंगा तो मैं ऐसे, मतलब पता नहीं क्यों सर, एक माइंड में रहता है मेरे, ऐसा सबकॉन्शियसली रहता होगा, और वो आप मैनिफेस्ट भी करते रहोगे आपके सबसे। बट हाउ वुड दे फेयर इन द टेनिस बॉल? अभी आपने बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का नाम आपने लिया, ये लोग अगर आपको टेनिस बॉल में दिख गए तो पिटेंगे, राइट? बोलो। टेनिस बॉल में अगर ये लोग आए तो टेनिस बॉल इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। मैंने देखा है बहुत लेदर बॉल प्लेयर देखे, रणजी ट्रॉफी प्लेयर देखे, बैट्समैन भी देखे। वो अगर मैं कह रहा हूँ कोई भी बैट्समैन आ जाए बहुत डिफिकल्ट है सर। टेनिस बॉल का जो जंप है, जो इतनी पास से बाउंस है, वो लेदर बॉल का स्किट होके आता है दूर से भी। तो लेदर बॉल में बैटिंग जो करते हैं रेगुलर, जो आई सेट है, वो टेनिस बॉल से बैटिंग करने आएंगे सर बहुत डिफिकल्ट है। वो टेप बॉल में हम लोग जीतेंगे, मतलब अगर आप टेनिस बॉल की अपनी टीम बनाओ पूरे इंडिया से एक, और लेदर बॉल की एक टीम बनाओ और उनका टेनिस बॉल से मैच करवा दो, तो टेनिस बॉल वाले ही जीतेंगे सर। स्पेशली वो एक टेप बॉल वाला ओवर जो बहुत ही उन लोग के लिए एकदम, ये तो बनाना स्विंग जैसे भी क्रेजी रहेगा। बहुत टैलेंटेड प्लेयर है टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर, मेरे को लगता है ऐसा। जैसा बैट्समैन भी हैं, बहुत क्लास बैट्समैन है सर, बहुत टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, और बॉलर्स भी बहुत अच्छे फास्ट बॉलर है।
तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर सर, बहुत बहुत। अभी अपकमिंग प्लेयर्स भी देख रहा हूँ मैं, रिस्ट स्पिनर्स बहुत खेलेंगे ना अगर, बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी केकेआर का अभी आपने बोला कि आप फिर से नेट बॉलिंग अब आपको बुलाया गया है। जी जी जी। अगर सपोज सारे लोग इंजर हो जाते, सारे बॉलर इंजर हो जाते अभी उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। हाँ, सो वुड यू गो, वुड यू जॉइन? 100% सर। एंड हाउ डिफिकल्ट, ओके लेट्स टेक दिस। आपने अभी बोला कि लेदर बॉल से इसमें सॉरी टेनिस बॉल से लेदर बॉल में थोड़ा ट्रांजिशन करना पड़ा आपको, उसके बारे में आप जरा बता सकते हो कि उसका आपका कैसा वो ट्रांजिशन हुआ? लेदर बॉल तो खेलते पहले मेरा थोड़ा बैकग्राउंड रहा है, लेदर बॉल से मैंने खेला है, स्विंग विंग करा है थोड़ा बहुत, बट टेनिस बॉल तो हम ज्यादा खेलते हैं रेगुलर बेसिस पे टेनिस बॉल। तो लेदर बॉल जो आईपीएल में यूज होता है वो काफी लाइट है, ऐसा कोका बोरा का बॉल रहता है वो, तो मुझे उसमें ना कंट्रोल फील हुआ, अच्छा फील हुआ। तो मैंने 1-2 डिलीवरी करी, थोड़ा सा प्रैक्टिस में भी 1-2 बॉल डाला, तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस फील हुआ। अब रेड बॉल नहीं है, ये व्हाइट बॉल है, तो रेड बॉल थोड़ा ज्यादा स्विंग होता है एयर में, उसका आपको लेंथ ढूंढना एक टेनिस बॉल प्लेयर के लिए मुश्किल हो जाता है। व्हाइट बॉल है, ये इतना स्विंग नहीं हो रहा है, नया 1-2 ओवर स्विंग होता है बस, उसके बाद स्विंग नहीं हो रहा है। तो मुझे सेमी न्यू बॉल मिल रहा था जो ज्यादातर सीधा ही रहता, बहुत हल्का स्विंग हो रहा था, तो मुझे उसमें कंट्रोल में बॉलिंग करना बहुत ईजी हो गया। तो मुझे यही रहा है सर, और मैंने थोड़ा बहुत बॉल डाला, और अभी मुझे बहुत काफी ज्यादा मैं रॉ हूँ लेदर बॉल में। तो मुझे अगर यॉर्कर है तो सारी यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, या आप उतने परफेक्टली बॉल नहीं डाल पा रहे हो, बट मुझे लगता है अगर इस पे मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा, तो बहुत एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। डेफिनेटली अगर मैं इसके अंदर अगर फुली स्किल्ड हो गया, मेहनत करके मैं अपने आप को बेस्ट, जो कि मैनिफेस्ट करता ही हूँ, और आप हो बेस्ट। रैपिड फायर के सेगमेंट में हम आ जाते हैं। आपको बस 1 वर्ड में आंसर देना है अभी। 1 वर्ड में, कंपलसरी 1 वर्ड। आपको एक्सपैंड करना है, आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू, द चॉइस इज योर्स, बट इट विल बी ग्रेट इफ इट इज डन इन दिस। ओके ओके। क्रिकेट का फेवरेट इनिंग्स आपका अब तक? आईएसपीएल में सेमीफाइनल मैच चेन्नई सिंघम्स के खिलाफ। एक बॉलर जिसे आप, इंटरनेशनल बॉलर जिसे आप छक्का मारना चाहोगे? मिशेल स्टार्क। नॉट जसप्रीत बुमराह ओके। और हार्दिक पांड्या एज वेल। आईपीएल में अगर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली। अगर क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो क्या? तो मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव होता, या फिर आरपी में होता। मेरा दिमाग में वही बोल रहा था, बिकॉज अभी आपने बोला कि मैं आर्मी में भी था। मैं आर्मी में, तो आर्मी एयरफोर्स सर्विसेज में किसी। कोई एक सुपरस्टिशन जो हर मैच में आप? नहीं। पहले योर ड्रीम ओपनिंग पार्टनर इन अ T10 मैच? इंटरनेशनल क्रिकेट में टेनिस अभी थोड़ा टेनिस बॉल एक्चुअली अप टू यू। योर ड्रीम ओपनिंग पार्टनर इन अ T10 मैच? दोनों में बता देता हूँ। हाँ ठीक है, श्योर। ड्रीम ओपनिंग पार्टनर, वैसे तो मैं ओपनिंग बहुत रेयर ही करता हूँ। हाँ। और अगर ओपनिंग करूंगा तो जगत सरकार, जिनके साथ मैं ओपनिंग करता भी हूँ। हाँ। तो वही मेरे अभी तक, बट ड्रीम ऐसा नहीं है, वो सब ड्रीम पूरा हो चुका है टेनिस में। तो हाँ बराबर। टेनिस में मैं ओपनिंग भी कर चुका हूँ, जगत के साथ भी ओपनिंग कर चुका हूँ। तो वो तो ड्रीम पूरा हो चुका है। पर ऐसा टेनिस कोई इंटरनेशनल अगर अभी वो तो हुआ नहीं है। इंटरनेशनल में अगर मैं ओपनिंग करना चाहूँ, रोहित शर्मा। अच्छा, लंबे मतलब बॉलर्स के लिए नाइटमेयर होएगा वो बॉलिंग करने के लिए। फेवरेट शॉट, अपर कट, हेलीकॉप्टर और नो लुक शॉट? अपर कट, हेलीकॉप्टर, नो लुक, यही 3 ऑप्शन है। या आप अगर कोई ऑप्शन ऐड करना चाहोगे तो दैट इज अप टू यू। बैठक शॉट मुझे बहुत पसंद है, ऐसा नी डाउन करके ऐसा, बट अगर फिर भी इन 3 में से चुनना, हेलीकॉप्टर। अगर आप किसी एक क्रिकेटर से आप क्रिकेट शॉट स्टील करना चाहोगे, चोरी करना चाहोगे, तो वो कौन सा रहेगा आप जो कॉपी करोगे? टेनिस लेदर प्लीज। अप टू यू अगेन, बोथ। ठीक है। मैं एक तो रिवर्स शॉट चुराना चाहूंगा उससे, प्रदीप पाटिल से। ओके। जो टेनिस बॉल क्रिकेट में है। हाँ। और इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर मैं चुराना चाहूंगा तो वो जो ऋषभ पंत का जैसा स्कूप शॉट है। हाँ, वो ऐसा बैठ के ऐसा पीछे मारते हैं। हाँ। फास्टेस्ट बॉलर यू हैव फेस्ड टिल नाउ इन अ टेनिस बॉल टूर्नामेंट? विक्की बोहेर is bowling in 140 plus. Is fast. Favorite sledge you have heard on the field?
कोई ऐसा कोई मुझे याद नहीं है ऐसा अच्छा। अगर स्लेज करा, बट फिर भी अगर मैं बोलूँगा तो कि आउट वो एकदम नॉर्मल जो रहता है कि आउट होने वाला है, ऐसा एकदम वो हाँ, नॉर्मल हाँ। जो स्लेज रहता है, ऐसा कोई याद नहीं है मुझे कुछ ऐसा स्लेज। और आप करते हो स्लेज? नहीं, मैं स्लेज अच्छा। मैं तो बात भी नहीं करता हूँ किसी, क्योंकि मुझे ना ऐसा भी होता है कि मुझे स्लेज वो पसंद है नहीं पसंद कि जब मैं बैटिंग पे आता हूँ ना तो ऐसे कीपर वीपर आते हैं आपके पास, भाई आउट हो जा, हाँ भाई हाँ, मत कम कान में मारना, ऐसा है, कान में हाँ। करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। करेक्ट करेक्ट। वो मुझे इतना पसंद नहीं है जब हाँ। कोई मेरे पास आता है ना, भले ही मेरे टेनिस में तो दोस्त ही खेलते हैं सामने, अब वो मेरा दोस्त है आज, वो हाँ, ओपोनेंट खेल रहा है, हाँ। तो ऐसे आता है भाई, मतलब वो जानबूझ के आते हैं आपको स्लेज करने, आपका हाँ, माइंड डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं हाँ। और बोलते हैं भाई थोड़ा कम बैटिंग करना, मारना कम, या फिर अरे ये भाई क्या क्या खा के आया है, 2 6 मारते पीछे से कीपर क्या खा के आया, ये सब बोलते रहते हैं ना। हाँ, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। डिस्ट्रैक्ट करता है, इरिटेट तो करता है, बट मैं उसको छोड़ देता हूँ। पर इसलिए मैं सोचता हूँ, मेरे को जब इरिटेट लगता है तो मैं ये नहीं करता किसी के साथ। हाँ मैं किसी को बताता नहीं। और ऐसे अगर हमारे एक चीज और, जैसे मैं बॉलिंग में जैसे रन पड़ गए हाँ। तो सब उसको सिखाने बताने जाते हैं, हाँ तो मैं उनमें से भी नहीं कि जैसे कोई मेरी टीम का बॉलर है जिसको रन लग रहे हैं, हाँ। तो मैं उसके पास जाऊँ उसको समझाने, हाँ मैं ऐसे जाऊंगा, ठीक बिकॉज है, उन लोग को पता रहता है ना कि पता रहता है क्या सबको, करना आपका है। जॉब आपको हाँ। पता है कि आप क्या करने आए हो क्या, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, सबको होता है, टीम हाँ। के लिए खेले अपना, मतलब मैं कुछ ज्यादा समझाने नहीं जाता हूँ, तो मैं भी साइड में रहता हूँ, जब देख रहा हूँ 3 4 लोग ऑलरेडी इसको समझाने जा रहे हैं, बराबर। तो मैं अपना खड़ा रहता हूँ, मैं स्लेज भी नहीं करता हूँ किसी को। अच्छा अच्छा। वन फूड आइटम यू कैन नॉट लिव विदाउट। अब अगर आप नॉर्थ के हो तो पनीर तो उधर पनीर, बहुत टेस्टी रहेगा। पनीर, देसी घी, हाँ। देसी घी है, जूस, लस्सी, छाछ। बट अब बिकॉज ऑफ क्रिकेट डू यू एवर फील कि ये आपको कुछ मिस आउट करना चाहिए या ऐसा आपको? ओके, क्रिकेट से ज्यादा लाइफ और हाँ। वो भी जरूरी है ना, सब खाओ, खुश रहो। खुश रहो, फिटनेस करो, ठीक है, अपनी चीजों पे ध्यान रहो, बराबर, मेडिकेट बराबर। रहो, बट आपकी एक पार्ट, एक लाइफ में खुशी वाला सेंस रहना चाहिए यार आपको, एंड एंजॉय करने। फूड हैज टू बी एंजॉयड, इट कैन नॉट बी। और वेजिटेरियन में तो आपके पास फिर आपके जो ऑप्शन खत्म हो गए, फिर आप और ऑप्शन एक्सप्लोर करते हो, तो मुझे तो फूड पसंद है सर। बट मैं ऐसा बहुत वो भी नहीं हूँ फूड को लेके, ऐसा मैं बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाता रहता हूँ बिना किसी टेस्ट के, नमक वमक के। और वो मेरी ऑलमोस्ट रॉ और ऑलमोस्ट मेरी हर डेली दूसरे दिन की डाइट है ये। बॉइल्ड वेजिटेबल्स तो मैं खाते ही खाता, एकदम बॉइल्ड, कोई टेस्ट नहीं होता उसमें, बोलते कैसे खा रहा है, तो ऐसे खाता रहता हूँ। ऐसे मैं शेक पी रहा हूँ विदाउट कोई शुगर, उसमें एवोकाडो शेक, कोई टेस्ट ही नहीं होता है, बराबर बराबर, विदाउट मतलब विदाउट मिल्क, विदाउट किसी चीज। तो ऐसी मैं बहुत चीजें खाता हूँ, करेले का जूस, कभी नीम का जूस पी लिया, आंवले का जूस, बहुत कड़वे कड़वे टेस्ट, ऐसी मैं ये सब चीजें भी करता रहता हूँ जो मुझे हेल्थ के लिए अच्छी है, तो मैं टेस्ट नहीं देखता हूँ। कोई पसंदीदा मूवी जो आप हर टाइम रिपीट आप देखना चाहोगे जब भी आप डाउन हो? भाग मिल्खा भाग, 3 इडियट, ये मेरी ऑलवेज फेवरेट मूवीज हैं। और एक दो और है ऐसा, भाग मिल्खा भाग तो मुझे बहुत पसंद है, 3 इडियट, ऐसी मूवीज तो आई लव टू वॉच एवरी टाइम, एनीवेयर। एक चीज जो फैंस को आपके बारे में पता नहीं है, एक चीज। आई एम काइंड ऑफ ओपन बुक पर्सन, मेरे यूट्यूब ब्लॉग, इंस्टाग्राम पे मैं सब कुछ ही डालता रहता हूँ। हाँ, इतना भी नहीं, बट एक चीज ऐसी जो मेरे फैंस को नहीं पता, क्या हो सकती है वो? बिकॉज मेरा एक सवाल था, मैं आई थिंक पूछना भूल गया आपको, कि लोग तो आपको करण अंबाला के नाम से जानते हैं, बट ऐसा भी रहेगा आपके फैंस को कि जो पता नहीं रहेगा कि, और इट मस्ट बी सरप्राइजिंग फॉर देम। सो वो क्या है, वो ऐसा क्या है चीज जो फैंस को नहीं पता और आप इस पॉडकास्ट के थ्रू आप बताना चाहोगे? क्या हो सकता है? Something which they never know, something which, but you will also be okay sharing, but something which we like, okay, we never knew this side of Abhishek Kumar Dalhar. ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे यूट्यूब्स पे मैंने यूट्यूब ब्लॉग में मैंने सब बताया हुआ है। इंस्टाग्राम पे मैं डांस करता हूँ, म्यूजिक, अलग अलग हॉबीज का मुझे शौक है, क्रिकेट के अलावा लाइफ को बहुत ज्यादा अलग अलग। ऐसा तो कुछ नहीं है फैंस को जो नहीं पता है, और जो मेरे क्लोज वंस हैं उनको तो सभी पता है। आपका फेवरेट म्यूजिशियन कौन है? सिंगर? ऐसा फेवरेट सिंगर भी नहीं है, मैं सबके गाने सुनता हूँ। ऐसा फेवरेट क्रिकेटर भी मेरा कोई नहीं है, मैं सबको एंजॉय करता हूँ, इक्वली एंजॉय करता हूँ। जुबिन नौटियाल, अरिजीत सिंह, मोहित चौहान, पेपॉन, मैं सबके म्यूजिक सुनता हूँ। मुझे पसंद है। पंजाबी में करण औजला, सिद्धू मूसेवाला, तो मैं ऐसे सबके म्यूजिक एंजॉय करता हूँ। अर्जन ढिल्लो, सबके म्यूजिक में एंजॉय करता है। समझा। अगर आपके पास एक सुपर पावर होता जो आप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में आप उसको लाना चाहोगे, तो वो क्या रहेगा? मेरे पास सुपर पावर कोई भी जो मैं यूज कर सकूं टेनिस बॉल में, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक ह्यूमन से पॉसिबल होएगा, मतलब काइंड ऑफ चीटिंग करने हैं।
कि अगर मेरे पास वो सुपर पावर होगी तो अब मैंने उसको यूज करा और सामने वाली टीम को मैं हरा सकता हूँ. यस, काइंड ऑफ चीटिंग हो गई. बट नॉट चीटिंग, सुपर पावर. अभी हम सुपर पावर डालते हैं तो वो चीटिंग नहीं होएगा, उसको मैजिक की तरह. चलो ठीक है, सुपर पावर ये कि मैं सामने वाले का माइंड रीड कर सकता हूँ, सो दैट यू आल्सो कम टू नो कि किधर. अगर वो मैं बैटिंग कर रहा हूँ, अगर मुझे पता है कि उसका माइंड ये है कि वो यॉर्कर डालने का ट्राई कर रहा है, या फिर वो मेरे साथ ब्लफ करने का ट्राई कर रहा है, या फिर मैं जब बॉलिंग पे हूँ तो मैं उसका रीड, वैसे हम काफी खेल के ना रीड कर लग जाते हैं माइंड सामने वाले ओपोनेंट का कि अब वो क्या करने वाला क्या नहीं. मैं और क्लियरली माइंड रीड करना चाहूँगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है. और ये सुपर पावर तो फिर मेरी ऑफ द फील्ड भी रहने वाली है. ये सुपर पावर लाइफ में आ जाए, कौन सही है क्या सोच रहा है वो वाली. बराबर. चलिए यहाँ पे मच खाना है. बट यहाँ पे हमारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं. परफेक्ट. जाते जाते आप कोई एडवाइस जो यंग अपकमिंग क्रिकेटर्स हो, कोई भी फील्ड के हो, चाहे वो टेनिस बॉल क्रिकेट परस्यू कर रहे हो या प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, अब उनको क्या एडवाइस दोगे? देखो सर, एडवाइस तो मैं क्या दूं, मैं देने लायक शायद अपने आप को समझता भी नहीं हूँ. पर मैंने ना एडवाइस भी मैंने किसी से सुनी है. सुनील छेत्री की मुझे एक एडवाइस बहुत पसंद आई है. सुनील छेत्री को बहुत हमारे फुटबॉल के इतने बड़े. श्योर. तो सुनील छेत्री बोलते हैं यार कुछ भी करो ना यार, ज्यादा स्ट्रेस मत लो. ये एडवाइस मुझे बहुत पसंद है और मैं ये देना भी चाहूंगा कि यार इतना स्ट्रेस मत लो कि यार ये करना है ये नहीं करना है. अपना यार सुबह उठो, फैमिली का माहौल अच्छा रखो, अपने मम्मी पापा अपने भाई बहन जो है उनके खुश रहो. अपना सुबह प्रैक्टिस पे जाना, सुबह प्रैक्टिस पे जाओ, अच्छा खाना खाओ, शाम को प्रैक्टिस पे जाओ और वहां जाके एंजॉय करो यार क्रिकेट को या फुटबॉल को. मैं जब बैडमिंटन खेलता था एंजॉय करता था. दिल को मैं सच में बता रहा हूँ, जब मैं उसको बोलूँ मेहनत करी है, पर मैंने उस फेज को एंजॉय बहुत करा है. अपने क्रिकेट की जर्नी लगा लो, चाहे मेरी बैडमिंटन की जर्नी लगा लो, स्टार्टिंग से ना मैंने बहुत एंजॉय किया और मैंने उस लाइफ को जिया है अपने. तो मैं सोचता था बैडमिंटन प्लेयर तो बन नहीं पाया मैं, आज अब मैं क्रिकेटर बन गया. तो किसी ना किसी उससे तो आपको लाइफ में मिलता ही है. और अगर आपको नहीं भी मिले तो अब लाइफ में तो आप, लाइफ बहुत लंबी है और स्ट्रेस मत लो. इतना मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा. चिल खेलो यार, आओ शाम को प्रैक्टिस करने आओ और हेल्दी कंपटीशन रखो दोस्तों के साथ. यही एडवाइस है. सुबह उठो, ये प्रैक्टिस करो, शाम को जाओ. वो शायद सबके हिसाब से नहीं सबको होता है. तो मेरे को बहुत सही लगा था कि जो ओझा करके हैं एक डॉक्टर, उन्होंने बोला कि यार अगर आप 10 बजे भी उठते हो, 12 बजे भी उठते हो, चलो तो 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक इतने प्रोडक्टिव काम करो ना कि वो आपको इतना इफेक्ट, सुबह 6 बजे उठना 5 बजे उठना वो नहीं. अगर आप 12 बजे तो इतने प्रोडक्टिव रहो सारा दिन भर कि रात को जब 12 बजे आप सोने जाओ या 2 बजे भी सोने जाओ तो आपको ऐसा लगे कि यार मैंने आज का दिन मस्त किया. तो वो कॉपी सबके लिए नहीं स्टाइल सही होता. किसी के लिए सुबह उठना, किसी के लिए दोपहर को उठना, किसी तो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो. आप वेजिटेरियन, ऐसा भी नहीं कहता आप चिकन खाना छोड़ दो. आपको चिकन सूट कर रहा है आप चिकन भी खाओ, कोई ऐसी बात नहीं. Sure. पर अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जियो, एंजॉय करो, बस यही मेरी एडवाइस. थैंक यू सो मच अभिषेक कुमार दहलोर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड एंडेवर्स. थैंक यू सो मच. मुझे बोला गया था कि ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट इंटरव्यू हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू हो सकता है, एंड दैट इज हाउ इट वेंट. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू सो मच.